नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। कृषि कानून के मसले पर किसानों और विपक्ष के विरोध का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी अब फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार हो गई है और बीजेपी शुक्रवार से देश के अलग अलग शहरों में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल का आयोजन करेगी। इसके जरिए कृषि कानून के फायदों को गिनवाया जाएगा और किसानों को इसके बारे में बताया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस दौरान देश में 100 से अधिक जगहों पे किसान सम्मेलन भी करेगी, जबकि हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो कृषि कानून का किसान पुरजोर विरोध कर रहे हैं और बीते 16 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का डेरा है। केंद्र सरकार ने किसानों के साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन कानून में कुछ संशोधन भी सुझाए, बावजूद इसके बात नहीं बनी। ऐसे में अब बीजेपी ने पार्टी स्तर पे कृषि कानून के मसले को जनता के सामने पेश करने का प्लान बनाया है। बता दें कि बीते दिनों कृषि कानून पर एक बुकलेट जारी की गई थी, जिसमें तीनों कृषि कानूनों के फायदे गिनवाए गए थे। तो इसके अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि कानून के फायदे गिनवाए थे और किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की थी। वहीं किसानों ने अब ट्रेन रोकने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसे में सरकार की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं और जाहिर है उन्हीं मुश्किलों को कम करने के लिए अब कवायद जो है वो तेज की जा रही है। कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, कहीं चौपाल लगाई जाएगी और किसानों को इन कानूनों के फायदे बताए जाएंगे। क्योंकि अब तक बात नहीं बन पाई। 6 दौर की बातचीत हुई, सचिव स्तर की, मंत्री स्तर की, कैबिनेट मंत्री उतरे, गृह मंत्री ने भी बात की, लेकिन बात नहीं बनी। किसान आर पार के मूड में हैं और भारतीय किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दायर की है। किसानों की शंका दूर करने के लिए बीजेपी ने यह मास्टर प्लान तैयार किया है। देखना यह होगा कि इस प्लान में कितनी कामयाब पार्टी होगी, क्योंकि अब तक ना तो किसानों को इस कानून के फायदे भारतीय जनता पार्टी समझा पाई है, ना सहयोगियों को, ना विरोधियों को। क्योंकि कई सहयोगी इसलिए चले गए कि वो भी इसके खिलाफ थे, किसानों के समर्थन में थे। और इस वक्त दिल्ली बॉर्डर गाजीपुर से हमारे संवाददाता यश हमारे साथ है। वहां के हालात देखते हैं क्या है। यश, इस वक्त वहां पे क्या तस्वीर और किसानों का आगे क्या रोड मैप है? चूंकि सरकार की यह कोशिश है कि अब इन्हें समझाने की तैयारी की जा रही है, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, कहीं चौपाल लगाया जाएगा। दिन हो गए अभी किसान आंदोलन को होते हुए अब सरकार जो ये निर्णय ले रही है और सरकार कह रही है लगातार कि अब जगह जगह जाकर पंचायत की जाएगी और इसके अलावा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोटी छोटी सभाएं कर किसानों को इस कृषि कानून के बिल के बारे में समझाया जाएगा। लेकिन राजेश देखिए, सरकार कहीं ना कहीं थोड़ी लेट हो गई है इस मामले को लेकर, क्योंकि देखिए 5 दौर की बैठक पहले ही हो चुकी है। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी अलग से बैठक ली थी और किसानों को उस गृह मंत्री अमित शाह पे विश्वास था, भरोसा था कि कहीं ना कहीं अब जब गृह मंत्री ने हस्तक्षेप किया है तो अब किसानों की बात जो है वो कहीं ना कहीं सुनी जाएगी। लेकिन वो बैठक भी बेनतीजा निकली। तो इसी के चलते आज सुबह गाजीपुर के हालात हम आपको बताएं राजेश की, लगभग 11 बजे सभी किसान इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर NH-24 के ऊपर वाले 5 लेन रोड पर और लगातार जो बॉर्डर है जहाँ पे बैरिकेड लगा रखे हैं, जहाँ पर BSF के पुलिस प्रशासन, RRF के जवान तैनात हैं, वहां तक किसानों ने एकजुट होकर मार्च निकाला। मतलब कहीं ना कहीं अब आंदोलन को तेज करने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है। और जिस तरह से किसान यश, पहले के मुकाबले आज चूंकि 16 दिन हो चुके हैं, क्या जो संख्या है किसानों की उसमें कमी आई है या फिर अब ये तेजी से बढ़ने लगा है? क्या ये आगे और उग्र आंदोलन होने की तैयारी है, बड़ा व्यापक स्तर पे करने की तैयारी है? क्योंकि सरकार ये कोशिश कर रही है कि अब समझाया जाए इनको। तो आज की तस्वीर कितनी बदली हुई है? देखिए राजेश, अगर आज की तस्वीर की बात करें तो 16 दिन से जो किसान आंदोलन चल रहा है तो 16 दिन में 16 रूप जो है इस आंदोलन के देखने को मिले हैं। लगभग हर दिन हम लोग गाजीपुर पे आते हैं, दर्शकों को किसानों की बातें बताते हैं, यहाँ के हालात बताते हैं। तो हम भी देख रहे हैं कि हर दिन से दुगनी जो है संख्या किसानों की गाजीपुर बॉर्डर पर हो रही है। और वही बात करें शंभू बॉर्डर की, टीकरी बॉर्डर की और सिंगू बॉर्डर की, तो वहां पर भी लगभग किसान जो है हर दिन दुगनी संख्या में देखने को मिलते हैं। और अभी भी हम आपको बता दें कि कल जितने किसान थे उससे दुगनी संख्या में किसान आज देखने को मिले। क्योंकि देखिए गाजीपुर पे जो आज 11 बजे मार्च निकाला गया उसमें लगभग हजारों की संख्या में किसान मौजूद थे, बैरिकेड तक गए
और उन्होंने साफ तौर पर ललकारा और जोश और बिल्कुल अपना जज्बा जो है किसान आंदोलन के प्रति उन्होंने दिखाया है किसान सरकार को कि अगर सरकार अब हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो कहीं ना कहीं एक भयावह रूप जो है वो दिल्ली में देखने को मिलेगा किसान आंदोलन का। क्योंकि देखिए राजेश, हम आपको बता दें कि 12 तारीख को यानी कल दिल्ली आगरा हाईवे और दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करने का भी आह्वान जो है किसान संगठनों के द्वारा किया गया है। और इसी के साथ साथ जितने भी टोल है। चलिए रुश, मैं एक सेकंड आता हूं आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, बड़ी अपडेट आपको देते हैं। दिल्ली बॉर्डर पे किसान डटे हुए हैं और थोड़ी देर में किसान संगठनों की बैठक शुरू होगी। यानी एक महत्वपूर्ण बैठक है, सिंघू बॉर्डर पे किसान संगठनों की यह बैठक होनी है, उसको लेके रणनीति बनाई जा रही है। तो एक तरफ तो सरकार की यह कोशिश है कि किसानों को कैसे समझाया जाए, मनाया जाए, इस कानून के फायदे बताए जाए। दूसरी तरफ किसान भी अपनी रणनीति बना रहे हैं कि कैसे सरकार को घेरा जाए। आर पार की लड़ाई इस वक्त दिखाई दे रही है। किसान जो है वो सीधा इस बात की मांग कर रहे हैं कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। सरकार अब ये कह रही है कि हम लिखित में आश्वासन देने को तैयार है, संशोधन करने को तैयार है, लेकिन सरकार की तरफ से भी एक स्टैंड तो क्लियर है कि इन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। कल भी कृषि मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके फायदे गिनवाए थे। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये बदलाव के लिए बेहद जरूरी है। इससे पहले भी वो कई बार इस तरह के जिक्र कर चुके हैं। तो बड़ी बात यह कि थोड़ी देर में एक महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने वाली है। इस वक्त मेरी सहयोगी मेघना न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी हैं। मेघना, अब चूंकि अब से कुछ देर में एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है किसानों की, इसमें क्या रणनीति बनाई जा सकती है? क्योंकि सरकार की यह कोशिश है कि किसानों को मनाया जाए, उसके लिए रणनीतियां बन रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रहेगी। अब किसानों की आगे क्या रणनीति? बिल्कुल राजेश, जिस तरह से वार्ता प्लान तो फेल होता हुआ नजर आया, लेकिन कहीं ना कहीं ये मास्टर प्लान वर्क कर जाए इसकी तमाम कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन दूसरी ओर जिस तरह से किसान लगातार इकट्ठा हो रहे हैं, एकता दिखा रहे हैं और भी कई किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, इससे ये संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं कि कल जो भी ऐलान किसानों ने किया है बॉर्डर बंद करने का और रेल रोकने का, वो आंदोलन और बड़ा होने वाला है। आज मीटिंग होने वाली है, लेकिन हर मीटिंग में बार बार किसानों की भी यही बात सामने आई कि जिस तरह से सरकार मौखिक रूप से आश्वासन देती रही है, अब किसानों के मान सम्मान की बात आ गई। देश का अन्नदाता सड़कों से नहीं उठेगा और अब इस आंदोलन को और बढ़ाया जाएगा। राजेश, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान नेता की तरफ से 9 दिसंबर को की गई थी तो यह कहा गया था कि 12 दिसंबर यानी कल का दिन और 14 दिसंबर का दिन बहुत बड़ा है और इन दिनों में, दोनों दिनों में धरना प्रदर्शन किए जाएंगे, रेल रोकी जाएंगी, जाम लगाया जाएगा। यानी जाहिर तौर पर कल को लेकर रणनीति आज की इस बैठक में बन सकती है। यह भी कहा था किसानों ने कि सरकार अगर एक बार और प्रस्ताव देगी तो विचार जरूर करेंगे। कल की जो मीटिंग हुई या फिर कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नरेंद्र तोमर की तरफ से की गई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार यही कहा गया कि लिखित रूप से आश्वासन देने के लिए सरकार तैयार है। सरकार तमाम कोशिश कर रही है कि किसानों तक फायदे पहुंचाए जाएं, जो भी कृषि कानून के। हालांकि कुछ हद तक जो किसान हैं जो असंतुष्ट हैं, उनके लिए अब संशोधन करने के लिए सरकार तैयार हो गई है, लेकिन कानून वापस नहीं लिया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर कहा कि जो बुकलेट जारी की गई है उसे आप पढ़िए, या फिर जिस तरह से नरेंद्र तोमर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसका लिंक भी शेयर कर कहा इस पर जरूर आप अपने विचार रखें या फिर इसे पढ़ें। ये प्रधानमंत्री ने कहा है। हो सकता है कि लगातार जिस तरह से आंदोलन बढ़ता जा रहा है, इस बीच कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को छल निकाल दे और आज की जो मीटिंग है उस पर भी आज चर्चा हो जाए किसानों के बीच 2 बजे, जो कि कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। मेघना, चूंकि अब सरकार की भी एक कोशिश है कि किसानों को समझाया जाए, उन्हें बताया जाए कि इस कानून के फायदे क्या हैं। इसके लिए चौपाल लगाने की भी तैयारी है और अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। लेकिन कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा सरकार के लिए, क्योंकि अब तक ना तो सरकार और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी की जा रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि वार्ता प्लान भले ही फेल हो गया और बार बार सरकार पर जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, उन आरोपों को खारिज करने के लिए सरकार अब आगे बढ़ चुकी है। सबसे बड़ी बात, जिस तरह से किसान लगातार ये कह रहे हैं हमें आश्वासन नहीं दिया गया या फिर जिस तरह से दिया गया उससे हम असंतुष्ट हैं और अध्यादेश लाने से पहले हमसे बातचीत नहीं की गई। तो बड़ा मौका है ये सरकार के लिए कि 700 चौपाल लगाई जाएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी और जो वाकई किसान है जो काफी दूर दराज के इलाकों में रहता है उस तक भी अपनी बात पहुंचाने की सरकार कोशिश करेगी। वार्ता प्लान भले ही फेल हो गया होगा, लेकिन सरकार को समझ में आ गया कि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में चुनौतियों से निपटने का सबसे बड़ा रास्ता यही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, वार्ता की जाए। बिना वार्ता के किसी आंदोलन का हल नहीं निकलता है। लेकिन मेघना, 6 बार की वार्ता पहले हो चुकी है, कोई रास्ता नहीं निकला, उसमें सरकार किसानों को नहीं बता पाई कि क्या इसमें अच्छा है। ऐसे में सवाल यहां यह उठता है कि जो अपने सहयोगियों को नहीं बता पाया, अकाली दल इसलिए हट गया क्योंकि वो भी असंतुष्ट थे इस कानून से, हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया था, शिवसेना भी जो एक वक्त में समर्थन में थी आज विरोध में खड़ी है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि ना तो आप अपने सहयोगियों को बता पाए फायदे, ना आप विरोधियों को बता पाए, ना आप किसानों को अब तक बता पाए, तो आगे कितनी बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए?
बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है राजेश। आपको याद होगा 9 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान नेता शिव कुमार की तरफ से दावा किया गया था कि गृह मंत्री के साथ जो भी मीटिंग हुई है उस मीटिंग के दौरान ये बात गृह मंत्री ने एक्सेप्ट की है कि सरकार की तरफ से कुछ गलती हुई है या फिर चूक हुई जिसे सुधारने की तमाम कोशिश सरकार कर रही है। हालांकि औपचारिक तौर पर इस बात को बाहर नहीं किया गया मीटिंग से कि ऐसा कुछ हुआ था या फिर नहीं, लेकिन किसान नेताओं का दावा है। अगर ये दावा सही है तो कहीं ना कहीं सरकार ये महसूस कर रही है कि शायद थोड़ा प्रचार प्रसार रह गया जो शायद नहीं कर पाए। और ये मेघना, मैं आपके पास लौटता हूं। इस वक्त एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा दी। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट तक किसानों की लड़ाई पहुंच चुकी है और कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि सरकार और किसान दोनों को पीछे हटना होगा। सरकार कानून वापस ले और किसान अपने घर चला जाएगा। यह बयान राकेश टिकैत का है। तो किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी अपडेट प्राइम न्यूज के दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है और कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान आया। उन्होंने कहा कि सरकार और किसान दोनों को पीछे हटना चाहिए। यह एक बड़ी बात कही है और सरकार कानून वापस ले और किसान अपने घर चला जाएगा। यानी यहां पे शर्त यही है कि जो कानून वापस लेने की मांग की जा रही है सरकार बोले, किसानों की यही मांग है और वो वापस अपने घर का रुख करेगा। तो ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। मेघना हमारे साथ बनी हुई है लगातार न्यूज रूम से, उनसे अपडेट लेते हैं। मेघना, अब किसानों की जो लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है और राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि दोनों को पीछे हटना होगा। क्या मायने समझे हम इसके? हालांकि यह भी कहा कि सरकार तीनों कानूनों को वापस ले, किसान अपने घर चला जाएगा। इस आंदोलन में फ्रंट फुट पर रहे हैं उनके बयान काफी मायने रख रहे हैं, क्योंकि लगातार वही किसानों को गाइड भी कर रहे हैं। ऐसे में राकेश टिकैत ने इससे पहले भी बयान दिया था कि अब हम किसान नहीं उठने वाले हैं, ये हमारे मान सम्मान पर बात आ गई है। जिस तरह से व्यवहार हमारे साथ किया गया उसके बाद किसान बिल्कुल नहीं उठेगा, तीनों कानून को वापस लीजिए, उसके बाद ही धरना प्रदर्शन खत्म किया जाएगा। एक बार फिर से राकेश टिकैत ने यह कड़ा संदेश देते हुए कहा कि देश का अन्नदाता नहीं मानने वाला है, क्योंकि जिस तरह से मौखिक आश्वासन दिया गया, बार बार वार्ता की गई लेकिन आश्वासन से हल नहीं निकला। जितने भी किसान थे वो असंतुष्ट रह गए, उनको जो बात पहुंचानी थी सरकार ने नहीं पहुंचा पाई। अब किसान नहीं मानेगा, वार्ता का हर मौका सरकार को दे दिया गया है। तो राकेश टिकैत के इस बयान से आप समझ सकते हैं राजेश की आने वाला कल कैसे होने वाला है। जिस तरह से किसानों ने साफ तौर पर कहा था कि हम प्रदर्शन करेंगे देश भर में, और ये भी कहा था बीजेपी नेताओं का घेराव करेंगे, साथ ही साथ सड़कें जाम कर देंगे, जो आगरा जयपुर हाईवे है उसको बंद कर दिया जाएगा। यानी कि कल देश में ऐसा कुछ नजारा देखने को मिलेगा जैसा पहले कई बार देखने को मिला है, लेकिन इस बार हालात और बेकाबू हो सकते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन तैयारी कर रहा है ताकि चक्का जाम की स्थिति ना बने, और जिस तरह से किसान कह रहे हैं उस तरह से हालात बेकाबू ना हो। लेकिन मेघना, ऐसे हालात बेकाबू ना हो, उस पे काबू पाया जा सके, पहले से कोई रणनीति बने, इसको लेकर सरकार कितनी गंभीर है? क्योंकि हमने देखा था जब भारत बंद का ऐलान किसानों ने किया तो उस दिन के अगले दिन बैठक हुई थी, यानी इंतजार किया गया कि भारत बंद का कितना असर होगा वो देखा जाए। क्या इस बार भी सरकार का यह रुख है या पहले तैयारी की जा रही है कि बातचीत की जाए और हल निकाला जाए इस समस्या का? राजेश, जब 9 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसके बाद से सरकार तमाम कोशिश कर रही है। कल नरेंद्र तोमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये दिखाती है, ये जाहिर करती है, ये संदेश देती है कि सरकार को अब जो चुनौतियां सामने आ गई हैं उनको पार करने के लिए वार्ता करनी ही पड़ेगी, समझाना ही पड़ेगा। तभी बार बार इस शब्द का प्रयोग किया गया कि लिखित में सरकार आश्वासन देगी। नरेंद्र तोमर ने यह कहा, आज प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया है, लगातार इसको लेकर बयान भी सामने आ रहा है कि किसानों को मनाया जाएगा। और अब 700 जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया गया है, चौपाल लगाने का ऐलान किया गया है, इससे यह बात जाहिर होती है कि सरकार गंभीर है, ताकि किसान कल जो आंदोलन बड़ा होने वाला है उस पर विचार कर ले एक बार। और हो सकता है कि सरकार लगातार जिस तरह से वार्ता की कोशिश कर रही है, पहल कर रही है, उससे कुछ हद तक आज मीटिंग में किसान चर्चा कर मान जाए कि कल हालात बेकाबू ना हो। और आपको राजेश ये भी अपडेट दे दूं कि कई जगहों पर पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है, खासकर सिंधु बॉर्डर पर हालात को देखते हुए पहले से पुलिस फोर्स और ज्यादा बढ़ा दी गई है और पूरी तरह से नजर रखी जा रही ताकि कल हालात बेकाबू ना हो और चक्के जाम की स्थिति की बात जो की जा रही थी वैसा कुछ ना हो। लेकिन मेघना, 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है कि अलग अलग शहरों में करके किसानों को समझाएंगे, लेकिन अभी जो सड़क पे किसान हैं जो बातचीत के लिए आते हैं उन्हें तो समझा नहीं पाए। तो ऐसे में ये रणनीति आगे की होनी चाहिए थी या अभी की है? क्या इन किसानों से बातचीत के लिए रास्ते खुले हैं? हालांकि कल भी इस बात का जिक्र किया गया था, लेकिन सरकार की तरफ से पहल क्यों नहीं की जा रही कि आगे बढ़े, वो बात करें और इसका हल निकालें?
ठीक है, किसानों का फायदे और नफा नुकसान बताएंगे। दलों की तरफ से भी बार बार यही आरोप लगाया जा रहा है कि पहले बातचीत क्यों नहीं की गई। हालांकि अब आग में घी डालने का काम तमाम पार्टियां कर रही हैं, लेकिन उसको अगर परे रख दिया जाए, फिर भी किसानों से पहले अगर बातचीत की जाती, जो आश्वासन 26 नवंबर के बाद देना शुरू किया गया, अगर 26 नवंबर से पहले, जो कि पहले से डिसाइडेड आंदोलन था जिसका ऐलान हो चुका था, उससे पहले अगर यह आश्वासन दिया जाता तो शायद ये किसान मान जाते और आज इनके कंधे पर कोई बंदूक चलाकर अपने फायदे को लेने की कोशिश ना करता। जो हालात आज बार बार बन रहे हैं, लोग कह रहे हैं बरकरार हैं, या फिर आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो यहां पर आके आग में घी डालने का काम कर रही हैं। अगर पहले से ही आश्वासन दे दिया जाता तो आज किसी को मौका ही नहीं मिलता कि इस चूक का फायदा उठाया जाए। हालांकि अब कोशिश की जा रही है, उम्मीद करते हैं ये मास्टर प्लान सफल हो जाए। बिल्कुल। ऐसे में अभी से कुछ देर में किसानों की भी एक बैठक होने वाली है, क्या इसको लेके कोई अपडेट है कि इसमें क्या रणनीति बनाई जाएगी, क्या किसान पीछे हटेंगे? क्योंकि अभी राकेश टिकैत का हमने बयान सुना, उसमें इसी बात का जिक्र किया गया कि दोनों को पीछे हटना होगा और वो तभी संभव होगा। एक शर्त भी उन्होंने रखी कि सरकार कानून वापस ले, यानी इस बात पे अब भी किसान अड़िग हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत के बयान से संदेश भी मिलता है कि आंदोलन अभी जारी रहने वाला है। हालांकि आंदोलन मजबूत होगा या फिर कल ज्यादा तेज होगा या फिर जिस हालात की बात की जा रही है वो बनेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल के लिए संदेश ये है कि आंदोलन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच चुका है, वहां पर किसान यूनियन ने कहा है कि पहले जो अर्जियां डाली गई हैं उनको सुना जाए और ये भी कहा है कि अध्यादेश किसानों से बिना बातचीत के पास किया गया है, ये अर्जी में लिखा गया है। मेघना, मैं आपके पास आता हूं, बिल्कुल मैं आपके पास लौटता हूं। मेरे सहयोगी यश भी इस वक्त बने हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर से। यश, आपका रुख मैं करूंगा और आपसे समझना चाहूंगा कि राकेश टिकैत का यह बयान आया कि दोनों को पीछे हटना होगा, यानी कि सरकार ये कानून वापस ले तो जो किसान है वो अपने घर चला जाएगा। ये उन्होंने एक जो रवैया है अपना, जो अब तक का स्टैंड है उस पर कहीं ना कहीं वो कायम है। क्या मायने समझे हम इसके? देखिए बिल्कुल राजेश, जिस तरह से बयान आया है राकेश टिकैत का कि दोनों को पीछे हटना पड़ेगा, लेकिन जो ये बयान है इसको अगर एक तरह से देखें तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि सरकार को किसानों की बात माननी पड़ेगी तभी किसान पीछे हटेंगे। अगर ये बयान को अच्छे से देखें तो इसका मतलब यही निकलता है कि अगर सरकार जो है वो किसानों की बात मान लेगी तो किसान जो है, जो कृषि कानून वापस ले लेगी अगर सरकार, तो किसान जो है वो अपने घर चले जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है राजेश, तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो भयावह होगी। क्योंकि देखिए, आप तैयारी के बारे में भी पूछ रहे थे सहयोगी मेघना से, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा और हमने भी ये चीज देखी है कि जो किसान जो है, जो समर्थन में आना चाहते हैं किसान आंदोलन के, उन्हें जो है पुलिस प्रशासन अब यहाँ तक पहुंचने नहीं दे रहा है। ऐसी तस्वीरें सामने आई कि कल भारी संख्या में जो किसान है वो गाजीपुर बॉर्डर की तरफ आ रहे थे, उत्तर प्रदेश के किसान, लेकिन उन्हें वहीं पर ही रोक दिया गया और उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। तो साफ तौर पर सरकार की यही लगातार कोशिश हो रही है कि किसान आंदोलन की संख्या को ज्यादा से ज्यादा बढ़ने ना दे, क्योंकि जिस तरह से आह्वान किया गया है कि 12 दिसंबर को तो आगरा दिल्ली हाईवे और दिल्ली और जयपुर हाईवे उसको बंद किया जाएगा, उसके लिहाज से ही सुरक्षा जो है अब सरकार ने बढ़ा दी है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक तरह से डर है, क्योंकि जिस तरह से कहा गया है किसान नेताओं के द्वारा कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका भी घेराव करेंगे और वहीं जो स्थानीय कार्यालय हैं जितने भी बीजेपी के, उनका भी घेराव करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार पे भी एक तरह से खतरा जो है वो मंडरा रहा है राजेश। लेकिन साफ तौर पर बात यही है कि जब तक कृषि कानून को, जो 3 काले कानून जो किसान बता रहे हैं, इसको वापस नहीं ले लेंगे, जब तक किसान बिल्कुल भी पीछे हटने वाले नहीं है। क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं किसानों से, उनका साफ तौर पर कहना है। बिल्कुल यश, मैं यही जानना चाह रहा हूं कि आप लगातार किसानों के बीच में हैं पिछले कई दिनों से, जब से आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। अगर आज की बात करें तो अब आगे का रुख क्या है, क्या रणनीति है किसानों की? देखिए रणनीति की बात करें ठीक है यश, मैं एक सेकंड आता हूं। यश माफी चाहूंगा, एक सेकंड में लौटता हूं। इस वक्त हरिनाम सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, किसान नेता है, उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी। हरिनाम जी, आपसे समझना चाहेंगे कि 16वां दिन है आज प्रदर्शन का, लेकिन अब भी आप लोग इसी तरीके से अड़े हुए हैं अपनी मांगों पे। आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि सरकार अब ये कह रही है कि हम इसके फायदे बताएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अलग अलग शहरों में, जिलों में। रणनीति ये है कि हमारे नेताओं ने घोषणा कर दिया है कि जो जयपुर और ये आगरा से है इसको फ्री किया जाएगा, जाम किया जाएगा। और 14 तारीख को जो हमारे आम जनमानस के द्वारा किसान के द्वारा जो विधायक सांसद चुने गए हैं, उनको एक ज्ञापन दिया जाएगा, उनका घेराव किया जाएगा कि मैंने आपको चुन के इसलिए भेजा था कि 2022 तक किसान की आमदनी आप दूनी करोगे, लेकिन आप तो एमएसपी के नीचे ही खरीदारी
करवा पा रहे हो जब किसान आंदोलन कर रहा है, तो आप उसके ऊपर तमाम राजनीतिक और ये अलगाववादी हैं या आतंकवादी हैं ऐसे आरोप लगा रहे हो, तो कहीं कहीं हम लोगों की रणनीति इतने खराब मौसम तो आप जानते हो कि किसान कम सुविधा वाला व्यक्ति होता है। हाँ। तो जो भी विरोध है ये लगातार चलता रहेगा जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते। लेकिन हरिराम सिंह जी, सरकार तो ये कह रही है, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कृषि मंत्री ने की थी, आपने भी सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि हम ना तो एमएसपी को छोड़ेंगे और किसी भी तरीके का उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लिखित में भी आश्वासन देने को तैयार है। क्या उसके बाद भी आप लोग नरम पड़ने को तैयार नहीं है? अब भी इसी बात पे अड़े कि तीनों कानून वापिस होंगे? किसान मंत्री कृषि मंत्री अपने को बहुत अकलमंद मान रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री अपने को बहुत अकलमंद मान रहे, किसान बेवकूफ है। अरे क्या बच्चों वाली बात करते हैं कि एमएसपी खत्म, ये लिखने तो होगा। आपने कानून पारित कर दिया, उसी तरीके से आप कानून पारित कर दो। चौथा कानून बना दो कि एमएसपी गारंटी कानून है, इसके नीचे जो भी खरीदारी करेगा उसके ऊपर आपराधिक धाराओं में मुकदमा लिख के सरकार कार्रवाई करेगी। ये क्यों नहीं बना देते? लिख के दे देंगे, ये कर देंगे संशोधन। ये क्या है? बच्चों वाली बात करते हैं। कृषि मंत्री ही अकलमंद है कि देश का किसान बेवकूफ है, ये भूल जाए। देश का किसान अपने हक और हुकूक के लिए जग चुका है और ये आंदोलन आखिरी सांस तक चलेगा। लेकिन हरिनाम जी, सरकार का अगर रुख देखें तो वो साफ है कि वो कानून तो वापस लेने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज ये कि अब तैयारी इस बात की जा रही है कि जो इसके फायदे हैं वो गिनवाए जाएं, कहीं चौपाल लगाई जाएगी, कहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो सरकार तो इस बात का हवाला दे रही है कि कानून किसानों के हित में है, फायदे के लिए। देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आत्मनिर्भर बने व्यक्ति, ठीक है, आत्मनिर्भर बने। कैसे आत्मनिर्भर बनेगा? कैसे बनेगा? ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग एक पहले इस आंदोलन को दूसरे उस पर ले जाना चाह रहे थे। जब इनकी कोई बात नहीं चली है, गांव में चौपाल लगाएंगे, चौपाल कहाँ लगाने आएंगे? जरा हमारी तरफ से इनसे पूछो, कहाँ चौपाल लगाएंगे? मार के भगाया जाएगा, गांव में घुसने नहीं दिया जाए, नो एंट्री के बोर्ड भी लगेंगे। राजनीतिक किसी भी दल का आदमी गांव नहीं आएगा, तो चाहे पक्ष का चाहे विपक्ष का। हरिनाम जी, आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, बड़ी अपडेट इस वक्त दर्शकों तक पहुंचाते हैं। किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस वक्त ये बड़ी खबर। और एपीएमसी पर किसान चुप रहे, कृषि मंत्री का ये बयान है और कई बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि कई बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं, कई दौर की बातचीत में समाधान नहीं निकल पाया है। तो सरकार से बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं किसानों के लिए और किसानों की समस्याओं पर विचार कर रहे हैं। यह एक बड़ी बात कही गई है, इससे पहले भी कई बार ऐसा कहा गया। तो किसानों के साथ बैठकर रास्ता निकालेंगे, कृषि मंत्री का यह बयान है। किसान प्रतिनिधियों के रास्ते स्पष्ट नहीं है, यानी जो किसानों का प्रतिनिधि कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनको जो स्थिति है उनकी वो साफ नहीं है। तो किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बातों का जिक्र किया है। एपीएमसी पर किसान चुप रहे, यह भी उन्होंने कहा और यह भी कहा कि कई बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है। अशोक पांडे भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, किसान आर पार के मूड में हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार ये कह रही है कि फायदे के लिए है और अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, पंचायत चौपाल जो है वो लगाई जाएगी, लोगों को इसके फायदे बताए जाएंगे। तो ये समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? देखिए, पहली सरकार है जो बिना गोली के बोली पे सरकार किसानों से बात कर रही है। इसके पहले जो भी सरकारें रही हैं, किसान जब भी आंदोलन किया है, आप पता लगा लीजिए, बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ है। पहली सरकार है जो किसानों की हितैषी है और 6 बार किसानों से बात कर चुकी। और कल भारत के सबसे कृषि मंत्री जी ने पत्रकारों के सामने जो कृषि नीति को एकदम बाकायदा सहज भाषा में समझाया। निश्चित तौर पे हिंदुस्तान का आम किसान उसे समझ गया कि यह किसान नीति जो बनी है किसानों के हित में है और अगर थोड़ी बहुत जो खामियां होंगी किसानों के प्रतिनिधि से बात करके हम उसे दूर करेंगे और निश्चित तौर पे देश में खुशहाली का मार्ग
नेताओं की मेलों से होते ही गुजरेगा, ये हमारा फैसला है। लेकिन अशोक पांडे 6 बार की बातचीत हुई, कोई नतीजा नहीं निकला। आप ये समझा नहीं पाए उन किसानों को, उन किसान नेताओं को कि इसके फायदे क्या है। अब आगे की तैयारी की जा रही है कि 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, चौपाल लगाई जाएगी, तो आप इन किसानों को तो समझा नहीं पाए जो अभी सड़क पे हैं। आगे की तैयारी की जा रही है, पहली प्राथमिकता तो इनको समझाने की होनी चाहिए थी। कल इसीलिए भारत के कृषि मंत्री और भारत के ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल एक साथ बैठ के किसानों को हर मुद्दे पर उन्होंने फटकार वार्ता किया। हाँ। और अब आम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसानों के बीच में जाके स्वयं उनको बताएगा कि देखिए, किसी भी राजनीतिक दबाव में दिग्भ्रमित होने की काम मत करिएगा। उन राजनीतिक दलों की अपनी कृषि खत्म हो गई है, राजनीतिक कृषि, इसलिए वो किसानों को दिग्भ्रमित करने का कुप्रयास कर रहे हैं। लेकिन अशोक जी, क्या वजह है कि सरकार इन किसानों को, इन किसान नेताओं को ये नहीं समझा पा रही कि ये उन्हीं के हित के लिए है, इसके फायदे क्या है? क्या वजह है कि आप अपने सहयोगियों को भी कईयों को नहीं बता पाए, अपने विरोधियों को भी फायदे नहीं बता पाए? देखिए, आपको बता दें कि अब हम किसानों से वार्ता के द्वारा ही हल निकालेंगे और हमने कुछ चीजों किसानों के यहाँ परसों एक प्रस्ताव बना के भेजा है। हाँ, चलिए अशोक जी, आप मेरे साथ बने रहिए। प्रियंका गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ी हैं, कांग्रेस नेता है। प्रियंका जी, अब चूंकि आपने भी पूरा ये हालात देखे और लगातार कांग्रेस जो है वो किसानों के समर्थन में खड़ी है, लेकिन क्या वजह है कि जो सरकार है वो किसानों को ये समझा नहीं पा रही कि इस कानून के फायदे क्या हैं? आगे की भी तैयारी की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी, चौपाल लगाई जाएंगी। वास्तविकता ये है कि सरकार अपनी हठ धर्मिता पर अड़ी हुई है और वो किसानों के भले की कोई बात नहीं कर रही है, तो किसानों को समझा कैसे पाएगी? वास्तविकता ये है कि अपने चंद व्यापारी मित्रों का जो है भला चाहते हैं, उन्हीं का हित करने के लिए ये पूरी इन्होंने जो जितनी भी जो जद्दोजहद की है, ये उन्हीं के लिए की है। और अब किसान जब क्रांति पर उतरा है, जब संघर्ष कर रहा है सड़कों पर, तो ये आज 15 दिन से सोचे कि किसान सड़कों पर है और ये इतने 3 से 4-5 दौर की ये वार्ता कर चुके हैं, उसके बाद भी नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। अब ये एक नए तरीके से जो है मैनेजमेंट कर रहे हैं कि हम किसानों को समझाएंगे। अभी तक ये जिससे बात कर रहे थे, क्या वो किसान नहीं थे? और जो सड़कों पर बैठे हैं, क्या वो किसान नहीं है? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, वहीं जाके कर लीजिए। आप चाहते क्या है? आप बड़ा किसान, छोटा किसान, ये किसान में भी बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि ये किसान के बिल्कुल हिम्मती नहीं है। ये जो भी इन्होंने बिल लाए हैं, ये पूरी तरह से इनके व्यापारी मित्रों के लिए है और किसान को ये एक मजदूर की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, जिसके लिए पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। ठीक, अशोक पांडे, क्या यही सच्चाई है? ठीक है मैडम, आप बने रहिए। हाँ, आप बने रहिए, मैं इसी पे आपका दोनों प्रियंका जी को पढ़ना चाहिए किसान नीति को। हम किसानों को पढ़ाएं, जो आप कर रहे हैं इतने दिन से, हमें पढ़ाने की कोशिश ना करें। या तो खुद पढ़ ले पहले तो उस बिल को। ले लेंगे। अच्छा, आप बता दीजिए किसान बिल में क्या लिखा हुआ, क्या फायदा है किसानों का? सारे अधिकार फायदे गिना दीजिए आप यहाँ बैठ के, मान जाऊंगी आपको। तो अपनी उपज का मूल्य तय करना किसान को है, अपने खेती को किसान किसी भी कैसे तय कर लेगा उपज अपने मूल्य का? मतलब किसान को क्या समझ रखा है आपने? उसे बेचने का हक है और समझौता खत्म करने का हक है। ये लोग मुद्दा, लेकिन अशोक जी, वो कांग्रेस का सीधा ये आरोप है कि जो उद्योगपति है उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये लाया गया है, किसानों की हितैषी नहीं है सरकार, सीधा कहा जा रहा है। उद्योगपतियों को सबसे पहले फायदा पंजाब गवर्नमेंट ने पहुंचा दिया है। टैक्सी वाले वहाँ आलू बोल रहे हैं, इनसे पूछिए क्या किसानों की खेती ले लिए? इनका दो चेहरा है। वो सरकार है जो किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रही थी, आज किसानों की लागत है किसान। ये वो सरकार है जो वादा करती है कि 14 दिन के अंदर हम गन्ने के भुगतान को कर देंगे और भुगतान नहीं करती। हमने गन्ने के भुगतान को सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में किया है। अरे ये 14, ये बताइए, ये वादा जो किया था 14,000 करोड़ रुपए भी क्यों बकाया है? किया है हमें 14,000 रुपए करोड़ क्यों बकाया है गन्ने के किसान का? हमने घटाया है। सरकार है और आप ही है। इनसे खेती से क्या मतलब? दोनों प्रियंका को नहीं, अशोक पांडे, आप प्रियंका जी को ये बताएं ना कि इस कानून के क्या फायदे हैं, जो फायदे आप गिनवाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रियंका जी को भी बताएं 2-4 फायदे कि इससे ये बदलाव होगा। प्रियंका जी सुने तो, दोनों प्रियंका जी सुने तो मैं बोलूं। आप बोलिए। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान कुछ फायदा हो तो ये सुनाए भी, क्या सुनाएंगे?
वो अपनी खेती करेगा तो अपनी पैदावार को पूरे किसी भी प्रदेश में जाके बो सकता है। एक बात कॉन्ट्रेक्चुअल खेती करने से होगा, झुमके खत्म होंगे पूरी और वो खत्म होंगे कि किसानों की आत्महत्या रुकेगी। और जब उन लोगों से समझौता होगा तो उसमें नहीं है कि कोई जमीन लेने का, उसमें सीधे है कि किसान अपनी पैदावार को तय करेगा। और अगर ठीक है उसकी अशोक जी, प्रियंका, अगर मामला इतना साफ है जैसा अशोक पांडे बता रहे हैं, तो फिर क्या वजह है कि किसान नहीं समझ पा रहे? क्या वजह है कि आप लोग नहीं समझ पा रहे? का जो मुद्दा था ये एमएसपी की गारंटी दी है, ये गारंटी जैसा वर्ड उसमें कहीं यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ। दूसरी चीज ये है कि किसान को ये अधिकार चाहिए कि कोई डिस्प्यूट होता है तो वो एक सर्टेन कोर्ट में केस कर सकते हैं, या वो सारी चीजें इन्होंने बाद में ऐड करने की कोशिश की। तो देखिए एक तरह से इन्होंने जो बिल बनाया था ये किसान को उसकी जमीन पर सिर्फ एक मजदूर बनाने की जो पूरी जंतोजहद है वो कर दिया था। अब धीरे धीरे जब चीजें निकल कर आ रही हैं तो खुद मान रहे हैं कि नहीं, बिल में संशोधन की जरूरत है और हम संशोधन करेंगे। हाँ। पर अब किसान ये चाहता है कि नहीं, हमें संशोधन नहीं चाहिए, अभी पूरी तरह से बिल ही विड्रॉल करना पड़ेगा। तो वास्तविकता ये है कि इस बिल में कुछ भी सही नहीं है। ये जो 4 चीजें गिना रहे हैं वो भी ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहे हैं कि ऐसा होगा, बिल में कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया कि किसान को इन्होंने प्रियंका गुप्ता, बहुत शुक्रिया प्राइम न्यूज से जुड़ने के लिए। अशोक पांडे आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने है किसानों के इसी मुद्दे पर और एक दूसरे को घेरा जा रहा है। यश मेरे सहयोगी इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से बने हुए हैं। यश, वहां के क्या हालात और जो किसानों से आपने, चूंकि आप पहले भी बता रहे थे, मैंने आपको रोका था, किसानों से जब आपने बातचीत की है पिछले कुछ दिनों में और आज, क्या उसमें बदलाव नजर आ रहा है? कैसी रणनीति होगी? कैसे सरकार को घेरा जाएगा, या फिर थोड़ा किसान भी पीछे हटेंगे? देखिए राजेश, हम आपको बता दें यहाँ की स्थिति और यहाँ के किसान जो कह रहे हैं वो उनके कहने से बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो लोग पीछे हटेंगे, क्योंकि किसान नेता पीछे, जो किसान नेता कहते हैं सारे किसान वही मानते हैं। हाँ। तो किसानों का भी साफ तौर पर कहना है कि हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले हैं जब तक कृषि कानून जो है वापस नहीं ले लेते। इसके अलावा जब हमने पूछा कि आखिर क्यों भरोसा नहीं हो पा रहा है आपको सरकार पर, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम लिखित में देने को तैयार है एमएसपी के बारे में, लेकिन किसान साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि हमें लिखित में नहीं चाहिए, आप एक कानून बना दीजिए, एमएसपी का संशोधन कर दीजिए, हम उसमें मान लेंगे। लेकिन जब 5 बार की वार्ता हो गई और बार बार बैठक का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा था, तो इसी को लेकर अब किसान भी साफ तौर पर मन बना लिया है कि अब तो कृषि कानून बिल वापस ही सरकार को जो है लेना पड़ेंगे, इससे नीचे वो नहीं मानेंगे। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि किसान जो है, अन्नदाता जो है, वो लगातार 6 से 7 महीने का राशन जो है वो अपने साथ लिए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा था, उनके नेताओं ने भी कहा था कि ये लड़ाई जो है वो लंबी चलने वाली है कहीं ना कहीं। हाँ। और जब इतने दौर की बैठक होने के बाद भी कोई निर्णय नहीं आया, तो अब किसान जो है वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि अब और उग्र आंदोलन जो है वो किया जाएगा और सरकार से सीधी टक्कर जो है वो ली जाएगी। क्योंकि देखिए जब बात की है सरकार ने किसानों से, तो उसका नतीजा हमेशा ही बेनतीजा निकला है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो किसानों को नहीं समझा पाई इस बिल के फायदे, और किसान भी यही लगातार कह रहे हैं कि अगर आपका बिल जो है वो इतना परफेक्ट है, सब सही है उसमें, तो फिर आखिर सरकार जो है वो जो संशोधन है उसकी बात क्यों कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी मान रही है कि इस बिल में कहीं ना कहीं कमी है थोड़ी बहुत, क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें, प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें, वहीं पराली जलाने को जो जुर्माना लगता है उसकी बात करें, या फिर भंडारण की बात करें, तो इन सारे बिंदुओं पर किसान जो है वो लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि सरकारों को बिल जो है वो वापस ही लेना पड़ेगा। चलिए मैं लौटता हूं, बिल्कुल यश, मैं आपके पास लौटता हूं और मैं चाहता हूं कि हम किसानों की भी राय लें, उनसे भी समझे वो क्या चाहते हैं, उनसे कुछ लोग आपके साथ जुड़े। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। इस वक्त समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है शिल्पी चौधरी, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। शिल्पी, पूरा घटनाक्रम आपके सामने है। समाजवादी पार्टी भी किसानों के पक्ष में है, समर्थन में सड़क पे भी उतरी, लेकिन जो घटनाक्रम हुए वो भी आप जानती हैं। ऐसे में क्या लगता है, सरकार किसानों को समझा पाएगी इस कानून के फायदे क्या है? क्योंकि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी, चौपालें लगाई जाएंगी। नहीं, देखिए 16 दिन हो गए, अगर सरकार की मंशा होती समझाने की तो फिर सरकार अभी तक समझा गई होती ना। सरकार तो सुनने को ही नहीं तैयार है और वो गुमराह करती रही है हमेशा से
न्यूनतम समर्थन मूल्य की लड़ाई कोई आज की है? हाँ। आपने ऐसी ऐसी चीजें दे दी, आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे दी। कोरोना की आड़ में अडानी के वेयर हाउसेस बन गए हैं पूरे देश में। हाँ। एफसीआई के वेयर हाउसेस को उसने टुक ओवर कर लिया है। अब आप बताइए कि क्या किसान बेवकूफ है? सोशल मीडिया के जमाने में अगर सरकारें सोशल मीडिया से बन रही हैं, हाँ। तो सूचनाएं भी बहुत तेजी से सब जगह जा रही हैं। आपने ये कह दिया कि वो खालिस्तानी हैं, आपने कह दिया वो देशद्रोही हैं, आपका एक पूरा धड़ा उनके खिलाफ आके खड़ा हो गया। आप उनको क्या क्या नहीं कह रहे हैं। अरे अन्नदाता है किसान हमारा, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो घर में खाना नहीं खा रहा है? जो खाना खा रहा है वो उनको खालिस्तानी और आतंकवादी बताएगा। हाँ। बताइए, मंडियों पे दाम नहीं मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। आज जो 16 रुपए किलो का गेहूं है, 18 रुपए किलो का जो आप किसान से उठा रहे हैं, वो हमको आटा जाके 32 रुपए में मिल रहा है और कहीं कहीं ऑर्गेनिक के नाम पे 80 रुपए में मिल रहा है। तो सरकार किसानों को क्या दे रही है? क्या किसान करेंगे बताइए? ये लेकिन शिल्पी, सरकार का जो रवैया है वो तो एकदम साफ है कि वो इन कानूनों को वापस नहीं लेंगे। हमने कल कृषि मंत्री को भी सुना, हमने लगातार जो बयान आ रहे हैं मंत्रियों के वो भी सुन रहे हैं। उससे ये लगता नहीं कि वो पीछे हटेंगे। हाँ, इतना जरूर कहा जा रहा है कि लिखित में आश्वासन दिया जा रहा है कि एमएसपी प्रभावित नहीं होगी, उस पर हम संशोधन करने को तैयार है। क्यों नहीं पीछे हट रहे हैं? ये लोकतंत्र है भाई, क्यों नहीं पीछे हट रहे हैं? आप चंद औद्योगिक घरानों के हाथ में इतना ज्यादा गिरवी रख गए हैं कि आप किसी की सुनना ही नहीं चाहते हैं। इतना ही अगर इतना ज्यादा अच्छा सब कुछ होता तो इतने लाखों की संख्या में किसान आज सड़क पे होते। 16 मौतें हो चुकी हैं, हो सकता है आज शाम होने तक 18 हो जाएं या 20 हो जाएं। हाँ। क्या उन लोगों की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है? हाँ। कोई कीमत नहीं है। आप सिर्फ ये कहते हैं कि जो हमने कर लिया है बस हम उसके आगे नहीं हटेंगे, हम उससे दाएं बाएं नहीं होंगे। क्यों? आप इस पे एक पूरा जनमत क्यों नहीं करा रहे हैं? आप क्यों डर रहे हैं? हाँ। आपको डर है क्योंकि आप गलत हैं, आप बिके हुए हैं, आप गिरवी हैं। तो आपको लगता है कि ये कानून बनाने से पहले ही सुझाव लेने चाहिए थे, राय लेने चाहिए थी, मंथन करना चाहिए था, ताकि ऐसी नौबत ना आती? कि ये 1-2 लाख लोगों की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या होगी। ये पूरे देश की समस्या होगी। हमारा एक एक व्यक्ति जो रोटी खाता है ये उसकी समस्या होगी। आज लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, कल समझ में आएगा जब 100 रुपए किलो आटा लेंगे। आज नहीं समझ में आ रहा है लेकिन समझेंगे। आप एमएसपी पे बात नहीं कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे बात नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम जो कर रहे हैं करेंगे, लेकिन आप करेंगे तो हम भी तैयार हैं। किसान कह रहा है हम पीछे नहीं हटेंगे, और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां इनके समर्थन में आई, हम समर्थन में आए हैं। हमने उनका आंदोलन नहीं लिया, हम उनके समर्थन में अंतिम सांस तक उनके साथ हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, तरीके से हमको समर्थन करना। बहुत शुक्रिया शिल्पी चौधरी प्राइम न्यूज से बात करने के लिए। तो समाजवादी पार्टी की जो नेता हैं वो भी यहां पे सरकार को घेरती हुई नजर आ रही हैं, और पिछले कई दिनों में लगातार विपक्षी दल जो हैं वो सरकार पर हावी रहे हैं। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी मेघना हमारे साथ बनी हुई है। मेघना, हमने सत्ता पक्ष के लोगों से भी बात की, यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी, कांग्रेस प्रवक्ता से भी, समाजवादी पार्टी के नेता से भी। कुल मिला के एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। ना तो सुझाव था किसी के पास, ना समाधान था। तो क्या किसानों के मुद्दे पर सियासत हावी है? बिल्कुल, जाहिर तौर पर राजेश, किसानों के मुद्दे को लेकर सियासत तो जरूर की जा रही है। जब भारत बंद हुआ था 8 दिसंबर को, उस दौरान भी ये हमने बार बार देखा कि भारत बंद कम था, राजनीति उसमें ज्यादा थी। यानी कि हर पार्टी अब फ्रंट फुट पर आकर इस मुद्दे पर खेलना चाहती है। लेकिन किसान नेता हमारे साथ जब जुड़े तो उन्होंने ये कहा कि अगर किसी भी पार्टी को हमारे साथ जुड़ना है तो अपनी टोपी और झंडा लेकर क्यों जुड़ना है? आखिर वो पार्टी पॉलिटिक्स से बचकर किसानों का साथ अगर दे रहे हैं तो दूर से समर्थन हमें करें, हम उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ आकर धरना प्रदर्शन वो ना दे, इसका भी आह्वान किया गया। बार बार ये कहा गया कि हमारे मंच पे कोई नेता ना आए, ना ही कोई भाषण दे, हम अकेले लड़ सकते हैं, हमारी आवाज में आवाज मिलाने के लिए धन्यवाद, लेकिन इस तरह से उपद्रव ना किया जाए या सड़कों पर ना उतरा जाए। भीम आर्मी के समर्थक भी वहां पर पहुंचे थे जहां पर प्रदर्शन हो रहा था गाजियाबाद में, वहां पर भी किसानों ने उन्हें वापस भेज दिया। अब इस मुद्दे को लेकर आखिर विपक्ष क्यों अपनी रोटियां सेकने में लगा है वो जानता है, क्योंकि आने वाले वक्त में किस तरह से किसान का मुद्दा उन्हें फायदा पहुंचाने वाला है, यह आंदोलन किस तरह से उनके लिए नफा बनकर आने वाला है, ये जानती है विपक्षी पार्टी। मैं लौटता हूं मेघना। यश, आप जहां इस वक्त खड़े हैं आपके आसपास भी काफी किसान नेता हैं, किसान हैं, उनसे क्या बात हो पाएगी? क्या आप समझ पाएंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी? बिल्कुल बिल्कुल राजेश, हम इस वक्त मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर, बड़ी स्क्रीन करके दिखाइए। किसान जो है वो हमारे साथ बैठे हुए हैं और इनसे चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आगे की क्या कुछ रणनीति लग रही है आपको, आगे क्या कुछ किसान जो है करने वाले हैं। देखो, आगे की रणनीति तो किसान बताओगा। अभी तो फिलहाल तो टोल फ्री करेंगे, कल भारत टोल मुक्त रहेगा, और 14 तारीख में हमारे राष्ट्रीय पंचायत का आह्वान है, सभी जिला मुख्यालयों पर कलेक्टर ज्ञापन देंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपने भी 72 साल में कोई ऐसा आंदोलन नहीं देखा होगा जो कुछ
ना लेने के लिए हो रहा हो। सभी आंदोलन आज तक मांगने के लिए हुए हैं कि हमें ये दे दो, ये मांग पूरी कर दो, ये मांग पूरी कर दो। ये किसान ये कह रहा है कि तुम अपनी धर्मशाला जो ला कर आए हो की दुकान से आपने गलत लो किसान तुमको। ये जो किसान का भला करना चाह रहे हैं, हमें तो भला चेतता नहीं है। ये भला नहीं है, लूट है। ये भले के नाम पर ये किसान को भगा के अंबानी अडानी को एक व्यापार दे रहे कृषि का। मेरा कहना ये है मोदी जी, तुमने पहले चाय बेच दी, बचपन में कहते मैं चाय बेचता था, ठीक है, फिर दूध बेच दिया, फिर रेल बेच दी, फिर एयरपोर्ट बेच दिया। जब निजीकरण करना तो प्रधानमंत्री कुर्सी से बढ़िया निजीकरण क्या होगा, अंबानी को बना दो और उसे बना दो राष्ट्रपति। अच्छा, ना देश में खर्चा होगा, ना चुनाव होगा, कपड़ा होगा, उसी के की गुलामी कर लेगा देश। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये झूठी सरकार है, झूठ बोलती है। अरे रानी स्मिता कह रही 52 के रेट पर सरदार जी को चूड़ी दे दूं, प्रधानमंत्री को बदला सीट तो आई है 74 का रेट है, दे दे चूड़ी। अरे दीदार कूद का कंगन दे देना, कंगन के लाभ हो रहा हो। कम से कम स्मिता को कंगन देना चाहिए। तो साफ तौर पर आप कह रहे हैं कि आप पे थोपा जा रहा है कानून, उसकी आपको जरूरत नहीं है इस कृषि कानून की। लेकिन एक बात और जानना चाहूंगा कि सरकार पे भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है? सरकार कह रही है संशोधन कर लेते हैं, लेकिन आप पड़े हुए हैं कि बिल ही वापस लेना है, ऐसा क्यों? इन पर विश्वास नहीं। जब अमित शाह ने कहा ना 15-15 लाख रुपए खाते में जाएंगे, तो ये काम है झूठ बोलना। लिखित मत देवे, हम तो जब जाने 15 लाख अगर लिखित में दे इतना तो मिलते, जब लिखित मत दिया है ना बर्बादी कर दूं, तो ऐसी कानून इनका जो कहते हैं सुशासन का वो बर्बादी है, लेकिन नहीं। इसलिए इस कानून को वापस ले लो। अच्छा, वापस ही लेना पड़ेगा सरकार को, नहीं तो आप अड़े रहेंगे। 26 जनवरी तो हमें देखनी है। यश, इनसे ये भी पूछिए कि ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी, चौपाल लगाई जाएगी, तो सरकार तो आगे की रणनीति बना रही है, वो पीछे हटने को तो तैयार नहीं। इनकी आगे क्या होगी रणनीति? अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे कि जिस तरह से सरकार ने कहा है कि अब से वो 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जगह जगह जाके पंचायतें करेंगी और छोटी छोटी जगहों पे, छोटे छोटे जिलों पे जाके जो है किसानों को समझाने की कोशिश करेगी। मतलब सरकार भी पीछे नहीं हट रही है, वो अपनी अलग आगे की रणनीति बना रही है कि कैसे किसानों को समझाया जाए। तो 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और पंचायतें करेंगी, लेकिन अभी तक आके कोई स्पष्ट रूप से जवाब नहीं मिल पाया है। देखिए, ये जो कानून है पूर्ण रूप से किसान विरोधी है, तो इसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये जो है सितंबर में लागू हुआ, उसके बाद में धान की कीमत जो है 1800 है सरकारी, और उसी के कानून के तहत जो है ये जो है गेहूं जो है हमारा जो गेहूं की जो है MSP जो है 1925 है, 1600 क्यों बिक रहा? इसी कानून के तहत। हम विश्वास कैसे कर ले जब कानून के तहत हम जो है लूटे जा रहे हैं? बाजरा लुट गया, मक्का लुट गई, धान लुट गया, और धान का तो ये है कि पूरे इंडिया के अंदर लागत मूल्य भी नहीं मिला है, तो हम विश्वास कैसे कर ले? वो तो बहकाने के चक्कर में है, काम जाऊंगा जाऊंगा, किसान बहकाने में नहीं आने वाला। अब क्या उनने जो है अपना जूता जो निकाल रखी है जूते, और जो जाओगा ना उसके जूती टाट में लगेगी। अच्छा, ये निश्चित है, क्योंकि झूठ के अंदर जो है साफ है। कितना बड़ा झूठ बोला है, 15 लाख आ जाओ, किसान का दुगना हो जाओ, यानी एक को बोलता है। ठीक है यश, बिल्कुल यहाँ पे समझ आ रहा है कि किसानों को सरकार पे भरोसा नहीं है। यश, मैं आपके पास लौटता हूँ, बिल्कुल मैं आपके पास लौटता हूँ। इस वक्त मेघना मेरी सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेघना, आपने भी सुना यहाँ पे जो किसान सड़क पे बैठे हैं, जो धरने पे बैठे हैं, उनको भरोसा नहीं है सरकार पे। बड़ी बात ये कही जा रही है और कई बातों का जिक्र करके बताया गया कि आखिर भरोसा क्यों नहीं है। तो ये भरोसा कायम कैसे होगा सरकार पे? बिल्कुल राजेश, देखिए जो देश का अन्नदाता है, जो किसान सड़कों पर फिलहाल बैठा हुआ है, सबसे बड़ा जो आश्वासन उनको दिया गया था वो ये था कि MSP कहीं नहीं जा रही, MSP थी, है और रहेगी। लेकिन लिखित पर जब ये आश्वासन मांगा गया तो नहीं दिया गया। जब 26 नवंबर को किसान दिल्ली आए, सड़कें खोद दी गई, उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया ठंड में, और उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये सबसे बड़ा एक कारण बना हुआ है कि आश्वासन तो सरकार दे रही थी, लेकिन ये जो व्यवहार किसानों के साथ किया गया, ये व्यवहार एक तरह से अब चुनौतियां सरकार के लिए लेकर आया है और किसान के मन में जो डर था उसे बढ़ा दिया है। देखिए, देश का जो किसान है, अन्नदाता है, भले ही वो बहुत जागरूक है, उसे नहीं पता 2022 का विजन क्या होता है, दोगुनी आय क्या होती है। वो ये जानता है कि मैं 2 वक्त की रोटी कमा रहा हूं, मेरी जो जिम्मेदारी देश के प्रति है मैं वो पूरा कर रहा हूं। लेकिन ऐसे में अगर किसानों के साथ ये व्यवहार किया जाएगा, आपको याद होगा राजेश कि खालिस्तानी शब्द का प्रयोग भी किया गया था। हालांकि वहां पर ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन जो किसान है उनका ये कहना है कि अगर हमारे लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है तो हम इसे सहेंगे नहीं,
ये हमारे मान सम्मान की बात है। बार बार आश्वासन दिया गया, यही कारण है कि 5 दौर की वार्ता के बाद अगर अभी आप आश्वासन हमें नहीं दे पा रहे हैं या हम संतुष्ट नहीं है, तो आखिर हम कैसे मान लें कि आप जो बात कर रहे हैं एमएसपी रहेगी है और रहने वाली है। ये बात लिखित में आपने हमें नहीं दी है, हम इसलिए नहीं मानेंगे। जो डर पहले था वो डर अभी बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगा। यश, आपने अभी किसानों से जब बात की तो उनका भी एक तरीके से जो रवैया है वो अड़ियल है कि जो बात है वो ये है कि भाई जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक नहीं हटेंगे। तो क्या लगता है कि सरकार को थोड़ा झुकना चाहिए या पीछे हटना चाहिए, क्योंकि इनका रवैया एकदम साफ है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब करना होगा, इसे वापस लेना होगा। जी बिल्कुल राजेश, जिस तरह से किसान जो है वो अपनी एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती सरकार, जब तक ये सभी किसान, जब तक ये सभी अन्नदाता वापस नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार को जो है इसे वापस लेना होगा। लेकिन देखिए एक बहुत बड़ी चुनौती है राजेश इसमें, क्योंकि सरकार जो है वो ऐसे किसी खास बिल को जो लोकसभा से भी पास हुआ है, राज्यसभा से भी पास हुआ है, लागू हो चुका है, तो उसे वापस लेना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। तभी सरकार जो है वो लगातार यही प्रयास कर रही है कि किसी ना किसी तरह से किसानों को समझाया जाए, उन्हें भरोसा दिलाया जाए कि इस कृषि कानून, जो एक कृषि कानून सरकार लेके आई है, उससे कहीं ना कहीं उनका हित होगा। लेकिन सरकार जो है वो कहीं ना कहीं सफलता नहीं पाई है सरकार ने इन किसानों को समझाने के लिए। और किसानों का भी इसलिए साफ तौर पर यही कहना है क्योंकि जिस तरह से उसमें संशोधन की बात कही गई, अगर सरकार जो प्रस्ताव लिखित में दिया है तो कहीं ना कहीं किसान भी समझ गए हैं कि सरकार को भी पता है कि इस बिल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां जरूर है, तभी सरकार संशोधन करने को राजी हुई है। और जब संशोधन कर सकती है सरकार, तो क्यों ना कृषि बिल को वापस ही ले ले, सारी बात खत्म हो जाए, हम अपने घर चले जाएं। तो इसलिए राकेश टिकैत ने भी यही कहा कि दोनों तरफ से झुकना होगा, सरकार को भी झुकना होगा और किसानों को भी ये मानना पड़ेगा जब कृषि कानून वापस ले लिया जाएगा तो ये सब अपने घर चले जाएंगे, सब सामान्य स्थिति जो है वो वापस हो जाएगी। लेकिन अब यही देखने चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। हाँ, मैं लौटता हूं। इस वक्त सुभाष चौधरी किसान नेता हमारे साथ जुड़े हैं। सुभाष जी, लगातार हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं जहां जहां पे किसान डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन अब हम ये समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, रास्ता नहीं निकला, आगे क्या? क्योंकि ना तो सरकार पीछे हट रही है ना किसान पीछे हट रहे। देखो, हमने यहाँ घर बनाने शुरू कर दिए जी अपने, और आज हमारे यहाँ मकान बनने शुरू हो गए हैं। अपनी झोपड़ी जो हमारे गांवों में होती हैं, कच्चे मकान, वो झोपड़ी हमारी शुरू हो गई है, यहाँ काम चालू गया है। तो सरकार ना माने कोई बात ना, हम अपने मकान बना के यहाँ रहेंगे। और अगली जो योजना है भाई, उस हिसाब से राष्ट्रीय हिसाब से जो राष्ट्रीय कारखाने हमारी योजना बना रही है, उस हिसाब से कल का हमारा रहेगा टोल फ्री रहेगा। लेकिन सुभाष जी, सरकार तो ये कह रही है कि ये हमने कई बार सुना, और अगर आज की अपडेट ये है कि सरकार 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में पंचायतें की जाएंगी, यानी चौपाल लगाई जाएगी, और जो फायदे हैं इस कानून के वो किसानों को बताया जाएगा। तो सरकार तो आगे की रणनीति बना रही है। हाँ, कोई बात नहीं। अब सरकार के ने खामियां तो जो सरकार ये कह रही थी कि गंगा जमुना से ज्यादा पवित्र है ये अध्यादेश, उसके बाद में सरकार ये मान रही है कि इसमें कुछ खामियां हैं। और जो खामियां तो भाई इनको वापस क्यों नहीं देती सरकार? और क्यों नहीं किसानों को बैठा के उसके बाद में कोई बिल को पास है? और हम तो देखो जब तक एमएसपी पर गारंटीड बिल नहीं बनाए, कानून नहीं बनाएगी सरकार, जब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। लेकिन सुभाष जी, वो तो ये कह रहे हैं कि हम लिखित में देने को तैयार हैं, संशोधन करने को तैयार हैं, लिखित में आश्वासन दे रहे हैं कि एमएसपी प्रभावित नहीं होगी, उसको नहीं छेड़ा जाएगा, खत्म नहीं किया जाएगा। फिर आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा? ऐसा ना, जब आप कानून पुराना काल में बिना पूछे 3 काले कानून हमारे ऊपर थोप सकते हो, तो क्या इनको वापस नहीं ले सकते? आप कहते हो कि हम किसान हित की सरकार हैं, तो किसान हित में ही ना वापस ले ले सरकार। किसान सहारा दे वापस, और एमएसपी पर कानून बनाए, कठोर कानून बनाए सरकार। हम जो कहेंगे किसान हित की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। तो आप ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पे पूरी एक तरीके से तैयारी करके आए हैं, यहाँ पे अड़े रहेंगे जब तक ये सरकार ये तीनों कानून वापस नहीं लेगी? नहीं, आप आओ नहीं मौके तो हम गाजीपुर बॉर्डर पे हमारे मकान शुरू हो गए। बिल्कुल, मेरे सहयोगी वहां पे हैं और हमने वहां पे जो किसान हैं उनसे भी बात की, वहां की क्या तस्वीरें हैं वो भी दर्शकों तक पहुंचाई, और लगातार आप लोगों की जो मांग है, जो बातचीत हो रही है, वो भी हम प्राइम न्यूज के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जी जी, देखिए, आपके माध्यम से हम ये कहते हैं, समय है सरकार को भगवान बदकुत्ती से ये वापिस ले, और किसान हित की सरकार ये बोलते हैं तो उसको दिखाए कि हम किसान हित में काम कर रहे हैं। ये कानूनों को वापस लेकर और एमएसपी पर कठोर कानून
गारंटीड एमएसपी का कानून बनाए। चलिए, बहुत शुक्रिया सुभाष चौधरी हमसे बात करने के लिए, प्राइम न्यूज को वक्त देने के लिए। तो ये किसान नेता थे जो ये कह रहे हैं कि हम पूरी तैयारी से आए हैं और जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे, अड़े रहेंगे और आगे की रणनीति भी बनाई जा रही है। सवाल ऐसे में यह उठता है कि आखिर सरकार इन किसानों को समझा क्यों नहीं पा रही कि ये जो कानून 3 लाए गए हैं ये किसानों के हित के लिए हैं, जो बिंदु हैं, जो फायदे हैं, वो क्यों नहीं बता पा रही। तो भारतीय जनता पार्टी अब ये तो कह रही है, सरकार ये कह रही है कि ये किसानों के हित में है, उसके लिए अलग अलग शहरों में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी, चौपाल लगाई जाएंगी और जो फायदे हैं इस कानून के वो गिनवाया जाएगा ताकि किसान समझ पाए कि आखिर इस कानून में है क्या। लेकिन यहां पे एक बुनियादी सवाल यह उठता है कि जो अब तक हुआ, यानी 6 बार की जो बातचीत हुई है किसान नेताओं के बीच में, सरकार के बीच में, उसमें कोई रास्ता क्यों नहीं निकला है। यश गाजीपुर से इस वक्त मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, पल पल की जानकारी वो हम तक पहुंचा रहे हैं। यश, किसान नेताओं का साफ ये कहना है कि वहां पे घर बनाना की तैयारी कर दी है, यानी पे अस्थायी तौर पे वहां पे रहने की तैयारी कर ली गई है और जब तक कानून वापिस नहीं होंगे तब तक यहीं पे अड़े रहेंगे। जी बिल्कुल राजेश, देखिए यहाँ के हालात हम आपको बताएं, गाजीपुर बॉर्डर के तो ऐसे ऐसे ट्रकों के पीछे, ट्रैक्टरों के पीछे ट्रॉलियां बनाई गई है जिसमें बाकायदा एसी है और इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है, फोन चार्जिंग की व्यवस्था है और राशन तो 6 से 7 महीने का है ही। तो लगातार यहाँ पर ऐसी ही स्थिति है कि चाहे आंदोलन 6 महीने चले, साल भर चले, 1.5 साल चले, उन किसानों के पास पूरी व्यवस्था है। और बाकायदा हम आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 से 10 बजे तक पूरी जगह पर लंगर चलता ही रहता है। यानी साफ तौर पर जितने भी किसान हैं वो बाकायदा यहाँ पे भोजन करते हैं, लंगर पाते हैं और आराम से जो है अपना आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि ठंड का समय है, उसके बावजूद भी किसान जो है वो इस तरह से अड़े हुए हैं कि, क्योंकि देखिए जिस तरह से आप भी सवाल कर रहे थे और पूछ रहे थे कि आखिर क्यों सरकार जो है वो समझा नहीं पा रही है किसानों को, इसकी वजह ये बताई जा रही है। हमने किसानों से ही बात करी थी तो उनका भी साफ तौर पर कहना है और वजह ये है कि इस कृषि कानून से जो एपीएमसी एक्ट है राजेश, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। और अगर एपीएमसी का एक्ट जो कमजोर होगा तो कहीं ना कहीं मंडियों का जो सुचारू रूप से संचालन इतने सालों से चल रहा है वो बिगड़ेगा। और उसी के साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है राजेश, संशोधन में भी ये बात की गई है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, अगर किसी भी प्राइवेट सेक्टर को किसान अपनी जमीन देता है उपज करने के लिए तो फिर उसे कोर्ट जाने का अधिकार नहीं होगा। अगर कोई मामला होगा तो वो डीएम और एसडीएम के मसले पर ही निपटाया जाएगा। तो किसान भी यही कह रहे हैं कि जब हमारे पास कोर्ट जाने का अधिकार नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारी जमीन जो है वो हड़प ली जाएगी। और इसी के साथ साथ जो प्राइवेट बायर्स की हम बात कर रहे हैं, जो अभी तक पैन कार्ड के जरिए खरीदी करते थे, उसके लिए भी पंजीकरण की जो सुविधा है वो किसान मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विश्वास राजेश इसीलिए नहीं हो पा रहा है कि जो खामियां और जो कमियां इस बिल में लगातार निकल के आ रही है इस आंदोलन के बाद, तो कहीं ना कहीं किसानों को लग रहा है कि अब ये जो कृषि कानून है ये इनके हित में नहीं है। बिल्कुल, और यही वजह है कि वो यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अड़े हुए हैं। बिल्कुल, मैं लौटता हूँ यश आपके पास। मेघना, आपने भी लगातार सुना, मेरे सहयोगी को भी, यश को भी, और जो किसान नेता जुड़े, जो राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता जुड़े, उनको भी ये सारी चर्चा सुनने के बाद क्या लगता है कि सरकारों का रवैया और जो सरकार का रवैया है उसमें किसी तरीके का बदलाव होगा, सरकार किसानों को समझाने में कामयाब होगी? देखिए राजेश, लगातार किसान जिस तरह से अब अड़ गए हैं और बार बार राकेश टिकैत की तरफ से एक ही बयान दिया जा रहा है, जिस बयान से संकेत यही मिलता है कि आंदोलन मजबूती पकड़ने वाला है, कल हालात बेकाबू होने वाले हैं, चक्का जाम एक बार फिर से होगा। भारत बंद जैसे हालात तो नहीं होंगे क्योंकि उस दिन तो बेअसर नजर आया था ये भारत बंद, लेकिन कल के हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। ये किसानों का रवैया है, लेकिन सरकार कोशिश करे। देखिए राजेश, साफ तौर पर जब संशोधन की बात कह दी है, जब ये कह दी है कि कुछ खामियां हैं उनको दूर किया जाएगा, तो सरकार एक पहल कर रही है, वार्ता कर रही है, यानी कि सरकार को नरम पड़ना पड़ रहा है अब इन अड़े हुए किसानों के सामने। लेकिन क्या किसानों का जो रवैया है, जिस तरह से किसान अड़े हुए हैं, ऐसे किसान ये जंग जीत पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में किसानों को भी सोचना होगा, जब सरकार बार बार वार्ता की पहल कर रही है, वार्ता से ही इस आंदोलन का हल निकल सकता है, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि बिना वार्ता के आंदोलन खत्म नहीं होने वाला। अगर ये क्रांति में तब्दील होता है उसके लिए वक्त बहुत लग जाएगा और ऐसे में नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में क्या ये माने कि जो समस्या अभी बनी हुई है ये इसी तरीके से अभी रहने वाली है, क्योंकि ना तो समाधान सरकार के पास दिखाई दे रहा है ना ही किसानों के पास। आर पार की लड़ाई है, उनकी जो मांग है सरकार उसे मान नहीं रही, संशोधन जरूर कर रही है। तो क्या अभी और 2-4 लोगों को भी होना पड़ेगा ऐसे हालातों से? राजेश देखिए, जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है, उम्मीद ये की जा रही है अगर
और किसानों के बीच बातचीत होकर भी बेनतीजा। अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है, कहा जा रहा है दिसंबर के तीसरे हफ्ते में हो सकता है सुनवाई हो जाए सुप्रीम कोर्ट में। अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है तभी इस मामले को लेकर कोई हल निकलेगा। बिल्कुल मेघना, मैं आपके पास लौटता हूं। यश, यहाँ पे क्या ये हम उम्मीद करें कि अब कुछ रास्ता निकलेगा या फिर और रास्ते बंद होंगे जैसा कि अभी हालात बने हुए हैं? देखिए राजेश, जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं उस हिसाब से तो लग रहा है कि आंदोलन जो है अभी और चलेगा। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है इस किसान आंदोलन के चलते, तो जब सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करेगा इस मामले में, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया जाता है। क्योंकि अभी देखिए राजेश, कुछ ही महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था शाहीन बाग में जिस तरह से आंदोलन हुआ था, लगभग 100 दिन तक वो आंदोलन चला था। तो उसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि सार्वजनिक स्थानों पर ज्यादा समय के लिए आप रोड बंद करके नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि एक मूलभूत अधिकार है किसी भी पर्सनल व्यक्ति का वहां से गुजरने का। तो कहीं ना कहीं जब याचिका पर सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर भी गौर करेगा और इस आंदोलन के बारे में सोचेगा कि क्या वाकई में रास्ता रोक के ज्यादा समय तक बैठना भी सही है या गलत है। क्योंकि देखिए NH-24 जो गाजीपुर का बॉर्डर है, यहाँ पे तमाम लाखों की संख्या में रोजाना गाड़ी गुजरती है और ऐसे में आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वही देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है, कल 12 दिसंबर को बात कही गई है कि जो दिल्ली आगरा हाईवे है और दिल्ली जयपुर हाईवे है और इसके अलावा जो भी टोल प्लाजा है उनको फ्री किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सीधी टक्कर जो है वो किसान सरकार से ले रहे हैं और अपनी बात मनवाने के लिए शायद आंदोलन जो है वो एक चरम सीमा पर जा सकता है राजेश। बिल्कुल, और ये अब एक बड़ा सवाल है कि आगे का रास्ता कैसे निकलेगा। हम लगातार इस सवाल के साथ इस रिपोर्ट पे बने हुए हैं और लगातार समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आगे क्या होगा। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे का जो सिलसिला है इसी मुद्दे पर मेरे सहयोगी आलोक बढ़ाएंगे। मैदान में डटे हुए हैं किसान, बिल्कुल भी मैदान से हटना नहीं चाहते हैं और किसानों ने बिल्कुल साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि बीजेपी सरकार को अब झुकना ही पड़ेगा, सरकार को हमारी मांगे माननी ही पड़ेगी। और इस पर जो किसान हैं उन्होंने बिल्कुल साफ ऐलान किया है कि अगर कृषि बिल वापस नहीं होता तो इससे कम पर हम समझौता करने को तैयार नहीं। और लगातार उनका यह कहना है कि किसी भी तरह से हम संशोधनों को भी स्वीकार करने की परिस्थिति में नहीं है। अब किसानों ने एक तौर पर बिल्कुल साफ कह दिया है कि हम या तो बिल को वापस कराएंगे या तो फिर लगातार मैदान पर डटे रहेंगे। और किसान आंदोलन का 16वां दिन है। बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीरें हैं पूरी की पूरी दिल्ली के आसपास की राजधानी में, जिस तरह से किसान लगातार डटे हुए हैं। सरकार की पेशानी पर भी अब चिंता की लकीरें धीरे धीरे उठने लगी हैं, क्योंकि कृषि मंत्री मैदान में आए, पीयूष गोयल मैदान में आए, लगातार समझाने की कोशिश की, अमित शाह मैदान में आए, सभी की लगातार जो समझाइश थी वो विफल होती रही। और इस पूरे मौके पर हमारे साथ न्यूज रूम से मेरी सहयोगी मेघना मेरे साथ जुड़ी हुई। तो मेघना, सच में बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली ये पूरी पूरी तस्वीरें हैं कि किस तरह से यहां पर लगातार किसान डटे हुए, जो बड़े बड़े महारथी थे सरकार के, वो मैदान में आए, समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह से किसान सरकार की बात को समझने के लिए तैयार नहीं। मेघना, बिल्कुल आलोक, अगर देखा जाए शुरुआत में पहले कृषि मंत्री आए, लगातार आश्वासन देने की कोशिश की, उसके बाद पीयूष गोयल सामने आए, मीटिंग में आश्वासन देने की कोशिश की, प्रधानमंत्री ने कमान संभाली, गृह मंत्री को मीटिंग बुलानी पड़ी, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। ऐसे में किसानों का भी जो रवैया है उसको भी कहा जा रहा है किसान अब अड़ियल हो चुके हैं, उन हठधर्मी पर आ गए। जिस तरह सरकार पर पहले आरोप लगाए जा रहे थे कि सरकार मानने को तैयार नहीं कि कानून वापस दिए जाएंगे, वैसे अब किसान भी मानने को तैयार नहीं कि कानून अगर वापस नहीं होंगे तो हम धरने प्रदर्शन से नहीं हटेंगे, आंदोलन को और बढ़ाएंगे।
पाएंगे। यानी कि दोनों तरफ से हालात ऐसे बन चुके हैं कि हट वाली स्थिति आ गई है, ना मैं मानूंगा ना तुम मानेगा, ये वाला जो हाल है वो फिलहाल हमें होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में सरकार ने एक पहल की है आलोक, और इस पहल से ये नजर आता है कि 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, चौपाल करना कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि पहले कमियां खामियां रही हैं, गलतियां हुई हैं, ये बात एक्सेप्ट की गई है, दावा भी इसका किया गया है कृषि नेता की तरफ से। लेकिन अब जब कोशिश की जा रही है, पहल की जा रही है, तो ऐसे में वार्ता ही एक हल है। इसे लेकर बातचीत होनी चाहिए। तमाम महारथी अब तक मैदान में आए थे, बातचीत नहीं हुई, लेकिन अब वार्ता कृषि नेताओं को भी करनी चाहिए जिस तरह सरकार पहल कर रही है, वरना हल नहीं निकलने वाला है। आंदोलन बढ़ता ही जाएगा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक। जी ठीक है मेघना, हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से हमारे संवाददाता यश शर्मा भी लगातार जुड़े हुए हैं। यश, वहां की तस्वीरें आपको क्या इस वक्त ये संकेत दे रही हैं क्या कि किसान अब बिल्कुल भी समझौते के मूड में नहीं है? क्या ये बिल्कुल जरूरी है कि जो बिल आए हैं उनको वापस लिया जाए? हो सकता है उसमें कुछ ऐसे प्रावधान हो जो कि किसानों के हित में हो, तो किसान आखिर सरकार के पक्ष को सुनने को तैयार क्यों नहीं है? देखिए, हम आपको बता दें कि जिस तरह से आंदोलन बढ़ता जा रहा है और भरोसे की बात की जा रही है कि जो किसान है वो आखिर क्यों नहीं मान रहे हैं, तो इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि जो बिल में संशोधन करने की बात सरकार ने लिखित प्रस्ताव किसानों को दिया, तो अब किसानों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि किसान जो है सही है, और सरकार भी जो है समझ पा रही है कि कहीं ना कहीं बिल में कुछ ना कुछ कमियां और खामियां जरूर है, तभी संशोधन करने के लिए सरकार जो है वो राजी हुई है। अगर बिल पूरी तरीके से परफेक्ट होता तो फिर संशोधन की बात सरकार की तरफ से नहीं की जाती। और जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्पष्ट रूप से कि बिल वापस नहीं होगा, लेकिन किसान भी समझ गए हैं कि जब संशोधन करने की बात सरकार कर रही है तो कहीं ना कहीं बिल में खामियां हैं, और अब इस कृषि कानून को जो है वापस लेना होगा। क्योंकि हमने जब किसानों से बात करी तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि ये जो कृषि कानून की हमें कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। तो अगर कोई कानून हम पर थोपा जा रहा है तो लोकतांत्रिक अधिकार से हम उसका विरोध कर सकते हैं, पर जब तक वापस नहीं लेगी, जब तक हम इसी तरह से नहीं जो है मानेंगे नहीं और आंदोलन जारी रहेगा। तो साफ तौर पर किसानों का कहना है कि किसान नहीं अड़े हुए हैं इस बात पर, सरकार अड़ी हुई है इस बात पर कि वो बिल जो है वापस नहीं लेगी, किसान नहीं लेकिन इसमें जी इसमें यश एक बात ये भी देखने वाली है कि जब संशोधन की बात होती है तो संशोधन का मतलब ये कतई नहीं होता है कि उसमें से कुछ बातें हटा दी जाएंगी। संशोधन में यह भी होता है कि कुछ अन्य बातें उसमें जोड़ी जा सकती हैं, एड ऑन किया जा सकता है। तो क्या इसका स्वागत किसान नहीं करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, इसका स्वागत किसान बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहे हैं, और इस बात का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कृषि कानून एपीएमसी एक्ट को कमजोर कर रहा है, और मंडियों का अगर प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं किसानों का कहना है कि अडानी और अंबानी जैसे जो बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर है वो हमारे फसलों का दाम पूरी तरीके से ले जाएंगे, और हमें जो उसकी लागत का शुल्क है वो भी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि देखिए, प्राइवेट प्लेयर की अगर बात करें तो वो एक तरह से मंडियों में से खरीदी करता है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं जो अडानी अंबानी जैसे ग्रुप है वो अगर हमारी जमीन पर फसल बोएंगे, और तो कहीं ना कहीं किसानों को खतरा है इस बात का कि वो हमारी जमीन ना हड़प ले। क्योंकि जब कानून बना था, इस कृषि कानून को लागू किया था, तब उसमें कोर्ट जाने की बात जो है वो नहीं कही गई थी। यानी साफ तौर पर किसान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मसले में कोर्ट नहीं जा सकता, डीएम और एसडीएम के पास तक ही जा सकता था, और किसानों को भी पता है कि यही तो बात है, यहीं पर तो बात है जी यश, यहीं पर तो महत्वपूर्ण बात है कि जब तहसील बनाई गई है, जब एक जिला तहसील होती है उसके अंदर बहुत सारी तहसीलें होती हैं, वहां पर एसडीएम अधिकारी बिठाएगा और वो राजस्व विभाग का ही अधिकारी होता है, तो उसको भी तो जिम्मेदारी दी गई। और इस वक्त हमारे साथ पवन खटाना किसान नेता जुड़े हुए हैं। तो पवन जी, आपकी मुख्य मांगे क्या है? क्या आप संशोधनों पर राजी होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, या आप ये अब मांग करते हैं कि पूरी तरह से जो 3 कृषि बिल आए हैं इन तीनों को रद्द किया जाए? को जरूरत है कि भाई हमें बिल बनाना ही है तो किसानों के साथ मिलकर के बनाए, बैठ करके हमने कह दिया बिल वापस लिए जाने चाहिए। सबसे पहले आलोक जी, हमारा कहना यह है कि जो बिल लेकर के आए, आपने किसी किसान संगठन से बात तो की नहीं, आप बिल लेकर के आ गए। आप कहते थे कि ये बिल बिल्कुल पाक साफ है, गंगा जल की तरह पवित्र है, लेकिन आज आप कहते हो कि इस बिल में कमियां हैं, संशोधन कर लेंगे हम कहते हैं संशोधन करने की जरूरत नहीं है, इन बिलों को वापस लीजिए और हमारे साथ बैठ करके ड्राफ्ट तैयार कीजिए। अगर देश की सरकार को देश के किसान के हित में अगर कोई बिल बनाना है तो किसान के साथ मिलकर के बैठ करके बनाए। दूसरा हमारा ये कहना है कि जो एमएसपी के लिए बार बार ये कह रहे हैं कि एमएसपी हम जारी रखेंगे, हम कह रहे हैं एमएसपी जारी रखने का सवाल नहीं है, एमएसपी पर खरीदारी का सवाल है जी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एमएसपी जारी करेंगे आप 2000 रुपए गेहूं का, और खरीदारी होगी उसमें 1500 से 1400 के बीच में। हम कहते हैं अगर 2000 से कम पे खरीदारी हो तो वो कानूनन जुर्म होना चाहिए, मुकदमे दर्ज हो उसके खिलाफ में, FIR दर्ज हो। अगर 2000
2000 से कम में नहीं बिकेगा तो देश के किसान को फायदा मिल सकता है। भाई सरकार तो देखो 2000 में ही खरीदेगी, एमएसपी अगर घोषित करती है 2000 से कम नहीं खरीदती। लेकिन अगर जो बिचौलिए हैं जिनको आप कल को उद्योगपति और पूंजीपतियों को उतारना चाहते हैं वो 2000 से कम सस्ते दर पे खरीदेंगे, और जिस दर पे खरीदेंगे तो जो किसान की हालात आज है उससे भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भी बात चल रही थी, यस जी कह रहे थे, उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम किसके साथ करेंगे, जिसके साथ करेंगे हमें कोई कोर्ट जाने की इजाजत होगी नहीं। एसडीएम होता है सरकार पक्ष का, एसडीएम तो अगर एक जनप्रतिनिधि जाकर के उससे ये कह देगा कि आपको ये डिसीजन लेना, वही डिसीजन लेगा, क्योंकि उसे ट्रांसफर होने का डर होता है। तो हमें क्यों फिर अमेरिका जैसे देशों में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पूर्णतः फेलियर साबित हुई है। हमसे अब से पहले आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, जो अब से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाए थे। पेप्सिको कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई थी वहां पे, और वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीका से फेलियर साबित हुआ था। उस पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और किसानों की जैसे तैसे वहां से जान बचवाई गई। तो हम क्यों लेंगे उसे जो हमें दिख रहा है भाई इससे हमारी मौत है, जो हमें सीख रहा है, सामने खड़ा हुआ कि गड्ढा है इसमें हम गिरेंगे। जी तो ठीक है पवन जी, इसका मतलब ये है कि आपकी मांगे ये है कि हमको अन्य सुविधाएं आप मत दीजिए, जो अभी मौजूदा ढांचा है आप उसका और ज्यादा विस्तार कर दीजिए, कि मंडियां आप और ज्यादा खोल दीजिए, कुछ ऐसी मांगे हैं आपकी? नहीं, एक बात बताइए, आप जो भी ढांचा तैयार करते उसमें बिल लाने की क्या जरूरत थी? आप कानून बना करके दे रहे हो ना पूंजीपति और उद्योगपतियों को। ये ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करना चाहते हैं यहाँ पर, उनके नाम बताए ना, वो कंपनियां कौन है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगी, उनका नाम बताया जाएगा, जो बाहर आकर के मंडियों से बाहर बहुत बड़े स्टॉक बना रहे हैं, अपने बहुत बड़े उन्होंने भंडारण की अपनी क्षमताएं बनाने की तैयारी कर ली है, तो उनका नाम बताएं। भाई अंबानी और अडानी का नाम लेने से क्या दिक्कत आती है? नाम किसान का लिया जा रहा है, बिल पर के किसान को लाभ दिया जाएगा, और लाभ टोटल का टोटल उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। आज से पहले अगर जियो एक अपना वो लेकर के आता है और उसे फ्री मुफ्त में कर करके पूरी जनता को पागल बनाकर आज 599 का वो अपना वाउचर दे रहा है, तो ये कोई तरीका थोड़ी है। आप पहले किसी आदमी को पागल बना करके, जैसे कि अंग्रेज आए थे यहाँ पर, उन्होंने चाय पिलानी सिखा दी देश में। हमारे यहाँ चाय थोड़ी पीता था कोई, उन्होंने कहा चाय अच्छी है, फिर चाय का जब वो लगना शुरू हो गया तो अब बगैर चाय के बहुत से बच्चों को सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। जिसको हमें दिख रहा है कि इसमें सीधे सीधे आगे नुकसान होगा, हम उसको नहीं लेंगे। किसान के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो जीते जी मरे या फिर वो आंदोलन करे। इसलिए हम आंदोलन पर हैं, और जब तक आंदोलन पर रहेंगे जब तक कि हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसमें पवन जी एक जो है सवाल मेरे पास ये है कि एफसीआई की एक बहुत साल पहले कमेटी बनाई गई थी, शांता कुमार कमेटी, उसने अपनी कमेटी में जब उसने अपनी रिपोर्ट दाखिल की तो उसने बिल्कुल साफ तौर पर कहा था कि देश का केवल 6% किसान ही एमएसपी पर अपना पूरा उत्पादन बेच पाता है। तो उस समय किसान संगठनों ने फिर इतना बड़ा आंदोलन क्यों नहीं किया? क्योंकि 94% ऐसे किसान हैं जो कि एमएसपी पर अपना पूरा अन्न पहले से ही नहीं बेच पा रहा है। आंदोलन कब बड़ा नहीं हुआ? आंदोलन 2018 में 32 सालों के बाद ऐसी तस्वीर मैंने आज देखी है, जब महेंद्र सिंह टिकैत आए थे दिल्ली, आपको याद होगा बोट क्लब में, उसके बाद ये पहला इतना बड़ा आंदोलन है। नहीं, बोट क्लब में आदरणीय टिकैत साहब के आंदोलन पर एक आंदोलन हुआ था, उनके बुलावे पर हुआ था, उनके नेतृत्व में हुआ था, और उन्होंने भी सरकार से ये मांग की थी कि जो आप हमें एमएसपी घोषित करते हो, जो रेट बढ़ाते हो, वो गारंटेड करो उसे। सरकार बदलती रहती है, सरकार बदलती रहती है। उन्होंने ये कहा था कि एमएसपी जो घोषित होती है उस पर खरीदारी सुनिश्चित करो, और अब से पहले हमने 23 सितंबर से 2 अक्टूबर के लिए 2018 में एक किसान क्रांति यात्रा निकाली थी, आदरणीय टिकैत साहब, राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी के नेतृत्व में। जी याद है, यही डिमांड थी हमारी, जब गाजीपुर बॉर्डर पर किया, जब आंदोलन नहीं था वो। आप बताइए कितना बड़ा आंदोलन था वो। देश का किसान कहाँ नहीं आया? महाराष्ट्र में इतना बड़ा आंदोलन था, 32,000 किसान पैदल चल करके गया था। ये कहा क्योंकि कहा जा रहा है कि आज ही आंदोलन हुआ, आंदोलन क्या आपसे पहले नहीं हुए? नहीं, इतना बड़ा व्यापक आंदोलन तो इससे पहले 32 साल पहले ही देखा गया था, ये भी वास्तविकता है। 32 साल पहले एक समय था जी, 32 साल पहले का जो आंदोलन था वो भी इतने ही दौर तक लंबा चला था जितना आज चल रहा है। और उस समय पर जो सरकार थी उसको झुकना पड़ा था, उसने सरकार ने बिल्कुल बिजली की बातें थी जी, वहां पर जो सस्ते पानी की बात हुई थी, बिजली की बात हुई थी, वहां पर गन्ने के मूल्य की बात हुई थी, और उसमें सरकार मानी थी। तो वही मेरा प्रश्न है, इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ कि अगर सरकारें आपकी मांग को मान रही है तो फिर आंदोलन फिर आप खत्म करने के मूड में क्यों नहीं है? आलोक जी ये मुद्दे को घुमा रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। मानते तो कि देश का किसान इतना पागल नहीं है। देखो, कोविड टाइम में हम पूरी तरीका से शांति से अपने घर बैठे रहे। ये कोविड टाइम में इन बिलों को लेकर के आए, इन्होंने ये मान लिया कि देश का किसान विरोध कर ही नहीं रहा। हमने पहले देखा देश हित,
सबसे पहले देश हित है। हमने अपने ज्ञापन दिए, प्रतिनिधियों के साथ में इस बात की खबर पहुंचवाई, प्रधानमंत्री जी को सूचना दी गई कि ये आप बिल गलत लेकर के आए हो, ये आंदोलन होगा या इन बिलों को वापस ले लीजिए जी। तब तो ये मानने के लिए तैयार नहीं हुए। अब पिछले 2.5 महीने से पंजाब के किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए थे, इन्हें नहीं लगा था कि वहां वाकई किसान दिक्कत में है। आज किसान जब दिल्ली के बॉर्डर पर आकर बैठ जाता तब कभी कहते हैं ये किसान ही नहीं है, ये खालिस्तानी है। अगर किसान नहीं है तो फिर आप क्यों बात करते हो भाई? मत करो बात आप उनसे। आप टाइम लगा रहे हो ना। विपक्ष को आप बेफिजूल की बात करते हैं, विपक्ष के बहकावे में। हम किसी के बहकावे में नहीं है, हम देश के किसान हैं और हम अपनी जिंदगी और मौत स्वयं समझते हैं कि हमारे साथ में क्या होने जा रहा है। लेकिन देखते हुए आंदोलन है और आंदोलन जारी रहेगा जी। लगातार जिस तरह से सरकार का ये दावा है कि जब ये कृषि कानून लागू हो जाएगा तो उससे एक बड़ा बाजार किसान के पास हो जाएगा जहां पर वो जाकर अपनी फसल को बेच पाएगा, क्या आप इसके पक्ष में आगे रहेंगे कि एक बड़े बाजार की सच में छोटी किसान को भी जरूरत है? आप बता दीजिए आलोक जी, इनसे पूछ लीजिए, कोई बीजेपी का इनका प्रवक्ता बैठा हो, इनसे पूछ लीजिए मेरे पास 2 ट्रॉली धान है, मुझे कौन सी मंडी में ले जाकर के 1868 का रेट मिलेगा, उसे पूछ लो इनसे। ये कोई भी जगह बता देंगे, या कृषि मंत्री जी अपनी कोठी का वो बता दें हमें एड्रेस, हम वहां जाकर के डालें इनको, ये डीएम साहब के यहाँ डाले जाकर के। कोई तो एक जगह होनी चाहिए हमें बता दीजिए हमारा गेहूं का आपने एमएसपी 2000 का घोषित किया, कौन सी जगह है वो जो 2000 मिलेगा? कर्नाटक के किसान वहां पर नारियल करते हैं, नारियल की फसल होती है, तो उसे वहाँ नारियल 2 रुपए में बेचना पड़ता है और हमें यहाँ पर 40 में मिलता है। 45 रुपए, लेकिन 50 रुपए उसका लाने का सिस्टम क्या होगा? उसका कोई इन पर मैप है? इन्होंने कोई मैप तैयार किया? ये सारा सिस्टम पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए बिल आने से पहले उद्योगपतियों ने बहुत बहुत बड़ी जमीन लेकर के उनमें बहुत बड़े बड़े अपने स्टॉक बना लिए हैं और उन्हें ये है कि हम पूरे कर्नाटक के एक क्षेत्र के नारियल खरीद लेंगे, उसमें अपना स्टॉक करेंगे, हम अपनी मर्जी से उसे बेचेंगे। किसान तो आज से पहले भी हम हरियाणा में अपने गेहूं बेचते थे, धान बेचते थे, बिल्कुल सही, दिल्ली में जाकर के हम बेचते थे, किसान को कौन मना करता था बेचने के लिए? लेकिन ये जो छूट दी गई है पूरी तरीका से, टैक्स मुक्त किए गए, ये उद्योगपति और पूंजीपति किए गए हैं जी। ठीक है पवन जी, इसमें तमाम छोटे किसानों ने ये भी इसमें ऑब्जेक्शन किया है। उनका ये कहना है कि चलिए ठीक है, 1.5 साल तक जो बड़ा व्यापारी आएगा वो हमसे सही मूल्य पर जरूर खरीदेगा, लेकिन जैसे ही हम उससे जुड़ जाएंगे, बंध जाएंगे, उसके बाद वो फिर हमको ब्लैकमेल भी करेगा। इस चीज का डर भी है किसानों पे। आलोक जी एक बात बताइए, आप जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये सिस्टम आ रहा है, ये सब क्या है? एक आलू का अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो अपनी साइज दिखाएंगे, इस साइज का हम इस रेट में आपका फिक्स हो गया। लेकिन कोई भी ऐसी जगह नहीं है, आज कोई भी जमीन ऐसी नहीं है जो 100% एक सा ही फसल उगाती हो। कोई कंपनी तो ऐसी है ही नहीं जो एक से माल बनाती हो। अगर जूते की कंपनी को देखोगे आप तो 100% जूता एक जैसा नहीं आएगा, जिसका खांचा भी है। खांचे में भी कहीं ना कहीं मिस्टेक रहती है, उनमें से भी 30% सही होते हैं तो 40% बेकार होते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पवन जी। हमारे 50% जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो चिंताएं हैं, वो प्राइम न्यूज़ के माध्यम से लगभग सभी किसानों के बीच में और दर्शकों के बीच में पहुंच चुकी हैं। आपकी जो परेशानियां हैं वो भी जायज़ हैं और इसमें भी गौर करना चाहिए। हमारे साथ गौरव मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़े हुए हैं। गौरव जी, लगातार किसानों का ये कहना है कि हमने तो बाजार की मांग की थी, हमने तो कभी आपसे ये कहा ही नहीं कि आप हमको इस तरह की सुविधाएं दे दीजिए, हमारे साथ आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हमको यहाँ पर व्यवस्था दीजिए, फिर ये जबरदस्ती हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? नहीं, देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ये सरकार द्वारा प्रायोजित है और इसमें 10,000 एफपीओज को बनाना है और 10,000 एफपीओज में सरकार की तरफ से तमाम सारी सुविधाएं हैं और सब्सिडीज है और किसी भी प्रकार से इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसी भी फार्मर को प्रेशराइज करके या उनकी जमीन हड़पने या किसी भी प्रकार की वाद की स्थिति में किसान के ऊपर किसी प्रकार का कोई एक तरह से वाद या कन्विक्शन नहीं आएगा। हाँ। ये बात बहुत साफ हमारी सरकार ने और हमारे शीर्ष नेताओं ने इस बात को कहा है। और देखिए, सिर्फ अगर गेहूं और धान को अगर हटा दिया जाए तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बाजार है और बहुत बड़ी संभावनाएं हैं वैश्विक स्तर पर। क्यों ना हमारे देश का उत्पाद, हमारे यहाँ एग्रो क्लाइमेटिक जोन बहुत है। केवल उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पे 6 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और 6 प्रकार की अलग अलग प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन है, उसमें अनियमितता है। आज जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम जब जाएंगे तो निश्चित रूप से जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो इन चीजों को बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे और उनके अनुकूल जिस उत्पाद की आवश्यकता होगी उसके लिए तकनीक मुहैया कराएंगे, उसके लिए लॉजिस्टिक्स मुहैया कराएंगे, उसके लिए कोल्ड चेन का पूरा एक जाल स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। और मुझे लगता है कि इसका अल्टीमेट फायदा जो सबसे छोटा किसान है, जिसके पास 1 एकड़ 1.5 एकड़ की भूमि है और जो
जिसका एक्सेस नहीं है सरकारी मंडियों में, एपीएमसी मंडियों में वो जा नहीं सकता, उसका माल जो है भले ही एमएसपी 1800 से ऊपर हो धान का, लेकिन उनका धान मजबूरी में सस्ते दर पे उनको बेचना उनकी मजबूरी बन जाती है। तो उनके लिए एक एक्सेस जरूर रहेगा ऐसे बाजारों में। जी गौरव जी, किसानों की आपत्ति तो यही है, जो आप ये बात बोल रहे हैं कि उसकी एक्सेस नहीं है, तो क्या सरकार के पास इसका डाटा है? क्या सरकार ने अब तक उन किसानों को चिन्हित किया है कि जो एपीएमसी मंडियों तक नहीं पहुंच पाते हैं? क्योंकि मैं आपको याद दिलाऊंगा 1992-93 के आसपास वोटर आईडी कार्ड बनना शुरू हुए थे। आपको आश्चर्य होगा कि आज 2020 का साल आ गया है, इतने सालों बाद भी आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। तो हमारा सिस्टम और हमारी आबादी कितनी बड़ी है, इसको ध्यान में सरकार को रखना चाहिए था। सरकार के पास क्या इसका डाटा पूरी तरह से अभी उनके पास नहीं है कि कितने किसानों की एपीएमसी तक पहुंच नहीं है? इसका ध्यान फिर क्यों नहीं रखा गया? बिल्कुल आलोक जी, इसका पूरा डेटा अब सरकार के पास है और जो कमी रह गई है उसको सरकार बहुत तेज गति से पूर्ण करेगी। उसका मैं प्रमाण देना चाहूंगा आपको। डीबीटी के माध्यम से किसान सम्मान निधि 10.5 करोड़ किसानों को जाती है और किसान सम्मान निधि में लगभग 14 करोड़ किसान देश के वो रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है। तो इसका सीधा तात्पर्य है कि सरकार के पास किसानों का डेटा है और सरकार के पास यह भी डेटा है कि कितने प्रतिशत किसान मंडियों में अपने उपज को लेकर के जाते हैं, कितने कौन वो लोग हैं जो मंडियों से पहले गोदामों में उनके उत्पाद को एक तरह से उस पे मैनिपुलेशन उनका होता है। तो ये सारे डेटा है। तो ये भय का एक वातावरण पैदा किया जा रहा है। और देखिए, कोई भी एक्ट आता है तो 100% पूर्ण रूप से सफल हो जाए या उसमें कमियां नहीं है, इसका दावा करना मुझे लगता है गलत है। लेकिन हमारी एक सरकार एक लचर और एक सरल और समावेशी सरकार है, किसान हितैषी सरकार है। इसलिए देखिए, उसमें जितनी भी कमियां हैं और जो मांग है किसानों की, चाहे वो बाद की स्थिति में एसडीएम स्तर तक निपटारा करने की बात हो, उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाने के लिए सरकार तैयार है, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए सरकार है। किसानों को और जितना रिलैक्सेशन, जितनी सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, उस दिशा में कदम उठाने के लिए सरकार तैयार है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार हर स्तर पर किसानों के साथ खड़ी है, उनके हितों के साथ खड़ी है। तो इसमें भ्रम में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। जी ठीक है। गौरव जी, हमारे साथ शाहिद खान भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनसे भी एक सवाल पूछते हैं। लगातार सरकार का यह पक्ष है कि हमारे पास पूरा ढांचा है, हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और जब कृषि बिल आएगा किसान को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इस पे आपका क्या पक्ष है? देखिए, सरकार के पास जो है ना कोई डाटा नहीं है। ये हमारे माननीय आलोक जी जो बीजेपी के मित्र हैं वो सुन रहे हैं। गौरव मिश्रा जुड़े हैं। इनके पास कोई डाटा नहीं है। इनके पास पूछ लो इनसे कि लॉकडाउन में कितने लोग मरे, कोई डाटा नहीं है। इनसे पूछो नोटबंदी में कितने लोग मरे, कोई डाटा नहीं है। इनसे पूछ लो आपके पास में नोटबंदी में कितना पैसा है, कोई डाटा नहीं है। इनसे पूछो आज की तारीख में किसान की आय कितनी है, कोई डाटा नहीं है। तो इनके पास एक झंडा है, मोदी जी वाला, झूठ बोलने वाला स्टाइल इनका है। हमारे पास ये है, हमारे पास जो है, एक्चुअली फिगर में इन्होंने तो मनमोहन सिंह सरकार में जीडीपी थी वो सरकारी से हटा दी इन्होंने। आप इनसे क्या बात करोगे? इनका पूरा झूठ का पुलिंदा सरकार का किसान समझ गए हैं और किसान अब इस बात पे बिल्कुल जायज अड़े हैं। तो उन्हें पता है कि तीनों भीड़ बातें करने से पहले कुछ भी करनी नहीं, ये बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए। सरकार को बेहतर आप एक बात सरकार ये कह रही है कि लेकिन शाहिद जी फायदा होने वाला, उन्हीं को फायदा होता है, सरकार क्यों अड़ी है भाई? नहीं तो शाहिद जी, क्या कभी भी हाँ या ना में सिर्फ बात हो सकती है क्या? आप भी बहुत बड़े नेता हैं, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, क्या कभी हाँ या ना में परस्पर सकारात्मक संवाद हो सकता है कभी भी? देखिए, हाँ ना में कभी भी संवाद नहीं हो सकता। ये जी मानते हैं ना आप तो इस बात को? तो किसान आखिर फिर हाँ या ना में ही जवाब क्यों चाहते हैं? आप मेरी बात सुन लीजिए, हाँ ना में कभी नहीं हो सकता, लेकिन माननीय अन्नदाताओं के लिए तो हाँ में होना चाहिए ना क्यों है? जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, जो गेहूं हम खा रहे हैं, उनके दिए हुए हैं, तो उनके लिए ना किस बात की? मान लो वो किसी मांग पे अड़ गए, सरकार तो मान रही है। कहाँ मान रही है सरकार बोल रही है कि आपकी जो मांगे हैं हम आपको लिखित देने को तैयार हैं। क्या लिखित देने को तैयार है सरकार? सरकार ने अभी तक एमएसपी को गारंटी देने की बात कही नहीं है। कही है उसने, प्रस्ताव उन्होंने कहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी और हम इसका लिखित प्रस्ताव देंगे। एमएसपी खत्म नहीं होगी, उसमें 3 चीज और ऐड कर देंगे। आप देखो, ये बात आप मानिए कि बीजेपी की कथनी करने में बहुत बड़ा फर्क है। जी, बीजेपी के जो नेता, बीजेपी के बड़े से बड़े नेता, मैं कहता हूँ
तारीख में उन किसानों को ऐसे नामों से पुकारा गया है, क्या बड़े उस पर रिएक्शन है? हमारे लोगों ने पार्टी नहीं है क्या ये लोग? किसी भी धर्म से नहीं बोल रहे। गौरव जी जवाब दीजिए इनका। इनका कहना है कि आपकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, आप जो अभी बोल रहे हैं वो आप आगे चल के कर नहीं पाएंगे। नहीं, हम जो कहते हैं वही करते भी हैं आलोक जी, और उसका प्रमाण है बीज से बाजार तक की योजनाएं। आप देखिए ने जब कहा था कि 2022 में हम किसानों की आय को दुगना करेंगे, तो किसानों की आय दुगना कैसे होगी? उनके सॉइल हेल्थ कार्ड की उन्होंने चिंता किया, माइक्रो इरिगेशन जिस पर किसी का ध्यान नहीं था, पर ड्रॉप मोर क्रॉप का नारा दिया, जिसमें 50,000 करोड़ इंफ्यूज किए गए। इसके साथ 100 से अधिक जो परियोजनाएं थी सिंचाई की, वो बंद पड़ी हुई थी, रुकी पड़ी थी। आज वो सारी योजनाएं ऑपरेशनल हो गई है। आप देखिए ई-नैम जैसी मंडी का विकास किया, आज 4.5 करोड़ किसान जो है ई-नैम पे कारोबार कर रहे हैं, अपना रजिस्टर्ड है। आप कह रहे हैं कि डेटा नहीं है, ई-नैम देख लीजिए। और इसके अलावा 585 जो बड़ी मंडियां है, एपीएमसी मंडियां है, वो ई-नैम से जुड़ गई हैं। और जो 17,000 हाट है, जो छोटे छोटे हाट है, उनको ई-नैम से एक्सेस किया जा रहा, जोड़ा जा रहा है। तो सरकार वार फुटेज पे इस दिशा में काम कर रही है। और किसान को जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर मिलता है, जब आवास मिलता है, जब 5 लाख का आयुष्मान भारत का इंश्योरेंस मिलता है, तो निश्चित रूप से उसकी आय, उसके व्यय में कमी आती है, खर्च में कमी आती है, तो उसकी आय बढ़ती है। तो एक कलेक्टिव सोच के साथ, एक सम्यक प्रयास के साथ किसानों की आय को दोगुना करने का प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और उस दिशा में ये जो तीनों एक्ट आए हैं, ये बहुत बड़े रिफॉर्म है। ये देश के कृषि के स्वरूप को बदल देंगे, क्योंकि पूरे देश में सर्वाधिक आबादी जो है वो कृषि से जुड़ी हुई है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया का सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि भारत के पास होने के बावजूद भी हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते विकसित देशों को, क्योंकि हमारे पास तकनीक, हमारे पास निवेश उस क्षेत्र में बहुत कम है। एक ऐसा बाजार खुलेगा जिसमें युवा संभावनाएं अपनी तलाशेगा, अपने रोजगार के लिए संभावनाएं तलाशेगा। तो इस इतने बड़े मार्केट को जो है वो बंद करके रखना, बंधक बना करके रखना, ये उचित नहीं। जी ठीक है शाहिद जी, इनका ये कहना है कि इससे मुक्त व्यापार हो पाएगा और अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी। एक सवाल आपके लिए मेरे अंदर है, और वो ये है कि स्वामीनाथन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सन 2006 में दी थी, तब आपकी सरकार थी केंद्र में। आप अगर चाहते तो किसानों की पूरी अर्थव्यवस्था को आप इतना दुरुस्त कर देते आज 14 सालों में कि किसानों को आज सड़क पर आना नहीं पड़ता। अब मैं आपको बोलूं जी, गौरव जी को मेरी ध्यान से सुनेंगे। जब गवर्नमेंट रिपोर्ट की जब तैयारी करी थी कांग्रेस पार्टी ने, मैं आपको बता दूं कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कांग्रेस किसानों को बुलाया था। उसमें कुछ त्रिकुटी बताई गई थी, त्रिकुटी की वजह से वो रिपोर्ट लागू नहीं की गई। वो उसमें 4 बार संशोधन किया गया और वो लागू नहीं हो पाई क्योंकि किसान तैयार नहीं थे। कांग्रेस के राज में किसानों की एंट्री पीएमओ में होती थी। बीजेपी के राज में माननीय प्रधानमंत्री की 7 साल काम करते एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। मैं तो कहता हूँ नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी के लोगों को देश चलाने का अनुभव नहीं है, ये बात को कबूल करनी चाहिए। इन्होंने सारे डिसीजन लिए, आप देखो ना, नोटबंदी में 36 डिसीजन आ गए, जीएसटी में के कितने संशोधन आ गए, लॉकडाउन में कितने संशोधन, अखलेख में कितने संशोधन। किसानों का देख लो, किसान बिल में मैं आपको बता दूं अगर किसान बिल लागू हो गया तो चौकीदार जी 2 लोगों की चौकी करते रह जाएंगे, अंबानी की। मानिए किसान, ठीक है, ये भी सवाल मैं इनसे पूछ लेता हूं गौरव जी से। जी ठीक है शाहिद जी। गौरव जी, लगातार इनका ये आरोप है अदानी अंबानी को लेकर लगातार विपक्ष शोर मचाता है। क्या सच में सरकार इनको फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के बिलों को लाती है बार बार? बहुत हास्यास्पद बात है जी। अब देखिए इन लोगों का रिकॉर्ड एक जगह जाकर के अटक गया है। शाहिद जी सुन लीजिए, जवाब दे रहे हूँ। अडानी अंबानी का ये लोग गाना गा रहे हैं, ये इस वजह से ऐसा कर रहे हैं कि पूरे देश को एक भ्रम की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया जाए और एक एजिटेशन खड़ा किया जाए और वही शाहीन बाग मॉडल जो है अपनाया जाए और जनता के अंदर रोष पैदा हो, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इनके इन दावों पर कोई भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता। दूसरी बात, देश का कोई भी कारपोरेट है
तो क्या वो शत्रु है देश का? कोई भी कारपोरेट हो, चाहे इनके क्या कांग्रेस के काल में कारपोरेट नहीं हुआ, अंबानी तो इन्हीं के काल में पैदा हुए थे जी। तो कोई भी कारपोरेट जो है वो भी अर्थव्यवस्था का एक सबसे बड़ा हिस्सा होता है। और जिस तकनीक से ये बात कर रहे हैं, जिस टेलीफोन पे ये बात कर रहे हैं, शायद हो सकता है ये भी उन्हीं का फोन इस्तेमाल कर रहे हो। तो कम से कम इतना प्रलाप करना, विधवा प्रलाप करना, अडानी अंबानी पे जाके इनका रिकॉर्ड अटक गया है। तो अब जनता भी समझ गई कि ये फेल हो गए हैं जनता को बताने में, सही पक्ष को रखने में। तो ये झूठे जो है पुलिंदा जो गढ़ रहे हैं, इसका कहीं दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपना अपना पक्ष बहुत ही बेबाकी के साथ रखने के लिए। सवाल अभी भी वहीं पर अटका हुआ है कि किसान आखिर चाहता क्या है, किसान की मांगे क्या है, क्या ये सरकार अब समझ पाई है और सरकार का पक्ष क्या है, क्या किसान अब ये समझने के लिए तैयार है। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास पेशकश में लगातार बने रहने के लिए। आप लगातार देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।